क्या आज मन बनाकर आए हो? क्या आज जबरदस्त आगे बढ़ने के लिए? गुड। तो आंखें बंद करो। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे खुदावंद के सामने, क्योंकि हम सब कुछ भी नहीं है, हमारी वैल्यू सिर्फ परमेश्वर से है। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज की इस पवित्र संगति के लिए। और खुदावंद, मैं तेरा दास हूँ, बहुत छोटा। मैं जब संसार में था खुदा, तो कुछ भी नहीं था। जैसे आपका वचन कहता है कि मनुष्य क्या है, एक मिट्टी का कण। मनुष्य क्या है, एक घास के समान। परमेश्वर, लेकिन आप हमें चुनते हो और एक वैल्यू देते हो, अपने बनाते हो। उसी तरह से परमेश्वर, अगर मैं नहीं चुना जाता तो इस संसार में एक मिट्टी का कण की तरह जैसे धूल उठती है और कहाँ खत्म हो जाती है कुछ पता नहीं है। घास, फूल मुरझा जाते हैं धूप से, उसी समान हमारा जीवन था संसार में। लेकिन खुदावंद, जब मुझे आपने चुना है अपने पवित्र काम के लिए, तो मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ खुदा आप हो। मैं सारा जलाल महिमा आपको देता हूँ और मैं चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे इस्तेमाल करो बस। जब आपने मुझे चुना है अपने लोगों के लिए, तो खुदावंद मैं रेडी हूँ, ताकि मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, ये लोग बचाए जाएं, इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, शैतान के सताए हुए आजाद हो, दुष्ट आत्मिक बीमारियों से लोग चंगे हो जाएं। खुदावंद, इनकी जिंदगी में आप बड़े काम कर चुके हो, ये मेरा बलीव है आज परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज मैं नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, तेरे आत्मा से बोलूंगा। और जितने सुनेंगे, इनका आपने मन खोल दिया है, इनका मन खुल चुका है, तेरा वचन इनके हृदयों में बैठ चुका है। जो कुछ सुनेंगे उसका बड़ा फल इनकी जिंदगी में होगा। आज ये लोग सेव नहीं जाएंगे, ये बड़ी शांति, बड़े आनंद से भरकर जाएंगे। आप इनकी जिंदगियों में आज अपने मिरेकल को करोगे, चमत्कारों को प्रकट करोगे, इनकी जिंदगियों में अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को प्रकट करोगे। जो जीवन यीशु मसीह आप पृथ्वी पर देने आए, वही आज ये लेकर जाएंगे और खरे बनेंगे, वफादार बनेंगे, तेरे लिए जिएंगे। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमेन। जोर से बोलो हालेलुया। तो हालेलुया। तो मेरा जो बलीव, जो मैंने प्रार्थना की है आपके लिए, उसी तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। और ये वचन कोई कहानी नहीं है, ये सच्चा वचन है परमेश्वर का, जो काम करता है उनके लिए जो सच्चे मन से परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या पीछे मेरी आवाज सुन रही है? सबको पीछे तक सुन रही है? तो एक भाई को नहीं सुन रही थी अच्छे से, वाई? तो अभी पूरा पूरा वॉइस सुन रहा है ना अच्छे से? गुड। तो अभी ध्यान दो। आज यहाँ पर मैं जानता हूं कि बड़े सारे लोग एक होप से, एक आशा से आए हैं कि आज जब प्रार्थना हो तो हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि मनुष्य हमेशा चाहता है कि मेरी जिंदगी में क्या हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन ये सब कुछ अच्छा तब होता है जब हमें समझ होती है। जैसे दुनिया में कोई भी काम बिना प्रोसेस से नहीं होता। अगर किसी को, बहन को अच्छा खाना नहीं बनाना आता, तो वो खाने में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसको उस खाने के बनाने को अच्छे तरीके से प्रोसेस करना नहीं आता। कितनों को बात समझ आती है? यहाँ पर कुछ ऐसे बहनें होंगी जिन्हें मूंगी दाल का हलवा बनाना नहीं आता होगा, समझते हो? क्योंकि उन्होंने नहीं बनाया होगा। तो जब तक वो उसे सीखेंगे नहीं कि कैसे बनेगा मूंगी दाल का हलवा, तो तब तक जब उन्हें नॉलेज नहीं होगी तो वो बना नहीं पाएंगे। इसी तरह जब हम चुने जाते हैं परमेश्वर में, तो हम ये देख रहे होते हैं कि परमेश्वर काम तो कर रहा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए अपने नबियों के द्वारा, बड़े बड़े चमत्कार इवन के परमेश्वर ने समुंदर के 2 भाग कर दिए। किनके द्वारा?
हमारे जैसे इंसानों के द्वारा, वो भी इंसान थे। इस दुनिया में जिसके पास ये शरीर है वो इंसान है, खास करके मम्मी डैडी से पैदा होने वाले। कितनों को बात समझ आती है? जो मम्मी डैडी से संबंध से पैदा हुए, सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि वो भी इंसान थे जिनके बाइबल में बारे लिखा गया है। उन्होंने समुद्र को 2 भाग कर दिया, उन्होंने मरे हुए इंसानों को जिंदा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यूज किया। अब जब हम बाइबल में इतने इतने बड़े बड़े काम देखते हैं, या आज भी पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर के कामों को अभी भी आधुनिक युग में देख रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमारे चर्च में एक जबरदस्त गवाही हुई। एक बहन को कैंसर था बच्चादानी में, और डॉक्टरों ने पहले ट्रीटमेंट किया लेकिन हील नहीं हुई, और उन्होंने फिर कहा कि बच्चादानी निकाल दो, यही इसके लिए अच्छा सोल्यूशन है, नहीं तो इसकी डेथ हो जाएगी, मौत हो जाएगी। उन्होंने उसका बच्चादानी निकाल दिया। एक आधा साल वो ठीक रही, लेकिन उसके बाद फिर से बीमार होने लगी, और इतनी बीमार होगी, खाना पीना छूट गया, और उसके बाद फिर जब चेकअप हुआ तो कैंसर फिर आ गया, उसी एरिया में जहां बच्चादानी निकाला था, उसी एरिया के अंदर। अब फिर से हालात खतरनाक है। पहले बच्चादानी निकाल दिया, अब क्या करना पड़ेगा? अब तो कोई और पार्ट भी नहीं है। पहले तो बच्चादानी के अंदर था कैंसर, अब तो शरीर का बाहरी पार्ट जो बचा है बच्चादानी वाले एरिया में, उस जगह कैंसर हो गया है। लेकिन रिश्तेदार भी आ रहे थे, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और ये सोच रहे थे ये चंद दिनों में अब इसकी डेथ हो जाएगी ना। हमें अनुमान है, हम लोगों को, इंसानों को, जब हम सिचुएशन देखते हैं इंसानों की, क्या उसकी बीमारी है, कैसा उसका हालात है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, फील करते हैं अपने जीवन में कि ये अब नहीं हो सकता, अब ये पॉसिबल नहीं है ठीक होना। तो सब रिश्तेदार संसारिक थे, वो दुनिया बनाने वाला कौन है अच्छे से उसको नहीं जानते थे। तो इसलिए क्या होता है, सब तो सोच रहे हैं, लेकिन किसी ने गुड न्यूज दी, और जिसने गुड न्यूज दी उसने कहा ये देख, ये मिनिस्ट्री की वीडियोस देख, खुदा वहां बड़े बड़े काम करता है। फिर उसको लेकर आते हैं, हम ले हैंड करते हैं, और थोड़े दिनों के अंदर सब कुछ नॉर्मल, बिना ट्रीटमेंट, हवा में चला जाता है कैंसर। कितनों को बात समझ आती है? और ये काम आज भी हो रहे, आज भी परमेश्वर टूटी हड्डियों को जोड़ रहा है, आज भी जिनके हार्ट ब्लॉक हो जाती हैं, वेन्स, उन्हें खोल रहा है। अगर उसकी शक्ति से ये आसमान दुनिया रची जा सकती है, तो एक इंसान के जीवन में काम करना उसके लिए कोई कठिन नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, एक प्रोसेस जो आपको समझना है। हालेलुया, ये सबसे बड़ा विषय है, सबसे पावरफुल विषय है। कई बार अदर लोग आते हैं, वो उनके दिमाग में होता है कि अगुआ प्रार्थना करेगा, बस इतना दिमाग होता है उनका। और कई बार कई लोगों की पता नहीं कितनी बार प्रे हो भी जाती, 2 बार 3 बार। कितनों को बात समझ आती है? बड़ी मुश्किल से 2 बार 3 बार होगी। तो अगर वो बंदा जो प्रेयर करा रहा है उसको समझ नहीं है कि परमेश्वर कैसे चंगा करता है, प्रोसेस क्या है, तो वो फिर हील नहीं होगा, वो परेशान होगा। कितनों की बात समझ आती है? अगर उसको टीचिंग भी सही नहीं मिली, जैसे टीचिंग में अगर ये सिखाया जा रहा है कि आपकी परीक्षा ले रहा है प्रभु, आपकी परीक्षाएं होनी है, तो इससे तो और दिमाग गड़बड़ हो जाएगा ना। आप दिमाग में होगा शायद प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को डाउन रखा, दीन रखा है, और बाइबल में रखा है जितना अपने आप को डाउन रखोगे, दीन रखोगे, उतना वो बड़ी चीजें आपको समझाएगा। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए आज आप लोगों को यह समझना होगा कि प्रभु जो है वो परीक्षा नहीं लेता। अब बाइबल में कई जगह से पढ़ते होंगे, हाँ अब्राहम की, उसकी, तिसकी, उसकी, इसकी परीक्षा तो ली, आप ऐसा क्यों बोलते हो? लेकिन मेरे पास तो बाइबल के और भी प्रूफ है, और भी कई वर्सेस है जिसमें साफ साफ लिखा है। और एक सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा आप समझना, क्योंकि अभी मैं इससे पहले कि आज आगे जाऊं और आपके मन को ठीक करूं, क्योंकि यहां सबसे पावरफुल विषय है आपका मन। हालेलुया, आपको ये समझ आती है? आपका मन कहाँ है? बताओ, आपका मन कहाँ है? हाथ रख कर बताओ कोई जन, कहाँ है आपका मन? यहां
यहाँ कहाँ? इधर बड़े लोग हाथ रखकर कहते हैं, है ना, मैं दिल से बात करता हूं। यहाँ कुछ नहीं है। इधर लंग्स है, फेफड़े और एक हार्ट है, और हार्ट के अंदर कोई सोचे नहीं होती, वो खून को सप्लाई करने का सिंपल काम करता है। उसका काम क्या है? हार्ट का खून को सप्लाई करना। यहां है आपका मन, इस ब्रेन, इस हेड के अंदर सब कुछ यहां से होना है। कहां से होना है? दुनिया की किसी चीज के द्वारा कुछ नहीं होना है। जो खुश होना है यहां से होना है। कितनों को बात समझ आती है? और मैं ये बातें आपको बाइबल से प्रूफ करके बताऊंगा। आज कुछ वचनों को पढ़ाऊंगा ताकि आप उसे पकड़ पाओ। यहां आपका बैठने का मतलब पकड़ना, पकड़ना। कितनों को बात समझ आती है? जैसे मान लो बाइबल के अंदर हम कोई वचन पढ़ाते हैं, कोई भी बात, अगर मैं आज कोई वचन पढ़ाता हूं, हो सकता है आपने वो सुना हो, तो आपको एकदम से यहां मैंने ये पढ़ा था, हाँ ये मुझे पता है। कितनों को बात समझ आती है? समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? आ रही है ना? लेकिन याद रखना, जैसे शहद का शत्ता होता ना, शत्ता, तो वो कई मटेरियल के साथ बनकर फिर बीच में शहद होता है। क्या होता है? लेकिन वो जो शत्ता है वो हमें नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसमें जो चीज है वो चाहिए। अगर आपने कोई वचन पढ़ा तो उसका शहद की तरह निचोड़ आपके मन में नहीं है, आपके अंदर चल नहीं रहा है, तो फिर आप शत्ते में शहद की तरह हो। जैसे शत्ते में शहद होता है, वैसे बाइबल में लिखा हुआ वचन जो है वो लिखा हुआ ही है। वो लिखा हुआ वचन तुम्हारी जिंदगी में तब तक काम नहीं करता जब तक उसका निचोड़, उसकी समझ आपके मन के अंदर नहीं काम कर रही। वो बात काम नहीं कर रही जो खुदा ने कही है, वो ऐसे चलनी चाहिए, वो अंदर काम करनी चाहिए। और जब तक वो काम नहीं करेगी तब तक आप उसका असली फल अपने जीवन में देख नहीं पाओगे। कितनों को बात समझ आती है? मैं आपको बताना चाहता हूं, 1980 में एक साइंटिस्ट ने एक खोज की, इंसानों के ब्रेन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। आप पूछोगे कौन सा साइंटिस्ट? तो आपको जरूरत नहीं, साइंटिस्ट तो बहुत है, बस बात को समझो। क्या समझो? कितनों को बात समझ आती है? अब उसने क्या किया कि जो लोग हैं वो इतना तनाव में या डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, इसका क्या कारण है? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सुनो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट जब किया उसने, तो उसने कम से कम 100 लोगों को लिया और 100 लोगों को बहुत हार्ड वर्क काम दे दिया। समझ आ रही? बहुत ओवरफ्लो हार्ड वर्क काम, जिससे वो रोज थक जाते थे और उनको एक स्ट्रेस सा बना था कि ये काम निपटाना है, ये काम दिया, ये करना है। और उसके बाद जब वो काम पूरा हो जाता तो वो बड़े स्ट्रेस, थके हुए दिमाग से, सोचों से थकान महसूस करते थे, एक डिप्रेशन सा बना हुआ था उनके अंदर। अब उसने क्या किया, उन लोगों को 100 लोगों को 50 करके 2 भाग कर लिए। एक को हिल स्टेशन भेज दिया, कुदरती एरिया में, नेचुरल पहाड़ों में भेज दिया, और 50 को सिटी में रहने दिया। लेकिन उन लोगों को क्या किया, कोई काम नहीं दिया, रहे वो शहर में ही इधर उधर जाएं, गाड़ियां भीड़ में सब कुछ करें, लेकिन अब कोई काम नहीं है। लेकिन जो लोग नेचर में, कुदरती नेचर में गए थे, पहाड़ों में गए थे, वो वहां पर जाकर अपना स्ट्रेस उनका कम हो जाता है, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो नेचर की चीजों को देख रहे, वहां एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जो शहरी माहौल है अब वहां नहीं है वो, तो वो उस माहौल में वो भूल गए, अपना फोन पकड़ना भी ध्यान नहीं दिया, और ये चीजें वो चीजें, वो नेचर के साथ क्या हो गए, घुल मिल गए, उनका मन अच्छा हुआ, तो उनका सारा स्ट्रेस क्या हुआ, हालेलुया, खत्म हो गया। डिप्रेशन सा जो बना था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग पहाड़ों में घूमने जाते हैं, तो जब जाते हैं तो वहां हमें बड़ा आनंद मिलता है। जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो वापस आना शुरू होते हैं तो खुश खुश मन अब और हो रहा है, वो पहले वाला घट रहा है, वहां रहकर घट रहा है, अब वापस आ रहे घर तक। आते आते क्या हो जाते हैं, हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। वो जो आनंद था, वो जो वहां नेचर में शांति थी,
वो नहीं रहती। सुनो ध्यान से, एक्सपेरिमेंट क्या था उस साइंटिस्ट का? उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मनुष्य जो है, वो जो उसका ब्रेन है, दिमाग है, उसी से उसका सारा निर्भर करता है कि वो क्या कर रहा है। हालेलुया। उसने एक्सपेरिमेंट ये था कि उसका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसी से उसका जीवन निर्भर करेगा कि वो कैसा जीवन जिएगा। वो अच्छा जीवन जिएगा या बुरा जीवन जिएगा, या गड़बड़ जीवन जिएगा या बहुत आनंद का जीवन जिएगा। ये उसका एक्सपेरिमेंट था, एक साइंटिस्ट का। लेकिन इससे पहले भी ये बात कौन करता हमसे? खुदा, जिसने दुनिया को रचा है। कितनों को बात समझ आती है? इससे पहले भी ये बात कौन करता हमसे? खुदा बात करता है। आओ मैं एक वचन पढ़ाता हूं आपको, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे खोलना बाइबल को जल्दी जल्दी। हाँ, हालेलुया। कितने लोग आज रेडी हैं कि मैं खुदा को खुश करूंगा? बोलो। कितने लोग इस बड़े बिलीव के साथ आए हैं कि हम खुदा की महिमा में बढ़ते जाएंगे? क्योंकि याद रखना, ये जो विषय आपकी लाइफ का, ये जो आपके हालात हैं, छोटे छोटे रोग हैं, छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं, वैसे जो परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानता, उसके लिए मतलब ये विषय विवेक का है, अंदर का है, अंदर का जीवन पाने का विषय कहाँ है? अंदर का, अंदर का, बाहर का नहीं है। यही एक्सपेरिमेंट किया किसने? बोलो। मैं और भी कई साइंटिस्ट समझाता हूं आपको, अगर उनके एक्सपेरिमेंट समझाऊं और भी, तो आप हैरान हो जाओगे कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा जो मन है, ये कितना पावरफुल चीज है। आप जानते हो, हमारे ब्रेन के अंदर एक करंट बनता है, करंट, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक जैसे बिजली बनती है ना, ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर भी चीजें बनती है, जो परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है। कितनों को बात समझ आ रही? हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट को देखा, साइंस की रिपोर्ट को। एलन मस्क ने क्या किया, एक चिप तैयार की। इसी की खोज के ऊपर उसने पता नहीं कितने बिलियन खर्च करके साइंटिस्ट को एक ब्रेन के ऊपर चिप बनाई। चिप उन लोगों के लिए जिनके एक्सीडेंट से या पैरालिसिस से क्या हो जाता है, धड़ काम नहीं करता। क्या नहीं काम करता? तो उसने उसी ब्रेन की सोच को समझ करके, ब्रेन क्या चीज है, साइंस ने एक चिप बनाई और 2 घंटे ऑपरेट होते हैं। तो 2 घंटे में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको फिट कर देते हैं ब्रेन में, ऑपरेट करके। उसके बाद क्या करते हैं, 4-5 घंटे में घर भी भेज देते हैं। और थोड़े दिनों में वो जैसे जख्म नॉर्मल होते हैं, तो वो फिर उसको वो उस चिप के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, और 8 लोगों के अंदर वो चिप डाल दी गई है पूरी दुनिया के अंदर, उन लोगों के अंदर जिन्होंने अपने हाथ पांव खो दिए। अब उस चिप से ये नहीं कि हाथ काम करना शुरू हो गए, ये नहीं, लेकिन जैसे एआई कंप्यूटर है, क्योंकि वो एआई चिप है, उससे क्या कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं उसी तरह से जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, अंदर वो लिखा जा रहा है। सोचो, साइंस, सोच कर देखो साइंस के बारे में। वो मन में जैसा सोच रहे कंप्यूटर पर वैसा लिखा जा रहा है, और अपने ब्रेन से बिना हाथ काम किए वो गेम भी खेल रहे हैं। कुछ समझ आ रही बात आपको कि नहीं समझ आ रही? ये है ब्रेन की ताकत। जब इसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो सारी चीजें क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था मनुष्य को कि तू सबसे अधिक क्या कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत, मूल का मतलब होता है, मूल का मतलब सबसे डीपली विषय, सबसे पावरफुल विषय यही है, कोई और विषय नहीं है। हालेलुया। क्या आपको अभी तक ये बात समझ आई जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो अभी इस बात को मैं समझाता हूं आपको। यहां पर एक वचन के द्वारा हम जाएंगे नीति वचन में, और नीति वचन का एक वचन पढ़ाएंगे आपको आज, और कुछ बातों को मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर बैठे आज, और जिससे देखना आपकी जिंदगी में जब मैं प्रार्थना करूंगा जबरदस्त रिजल्ट आएंगे।
चलो, नीति वचन बोलते हैं हिंदी की बाइबल में, क्योंकि यहाँ तो शायद कोई पंजाबी की बाइबल पढ़ता है कोई, हाथ खड़ा करो। अच्छा, है कुछ लोग। तो इसको कहावतां बोलते हैं पंजाबी में। इसका चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचें और प्रवीणता और समझ के लिए अति जतन से पुकारे। तो ये जो वचन है, जब हम पढ़ रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो आपका इधर देखो, ध्यान से मेरी तरफ सुनो, इधर देखो, आप लोग ध्यान दो। आपका यहां बैठना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बात को समझना। आज जिंदगी पाने के प्रोसेस को समझना। अगर आपने जिंदगी पाने के प्रोसेस को नहीं समझा, तो इसीलिए जो खुदा ने पृथ्वी पर पूरा किया है, आप अलग अलग लोगों की गवाहियां सुनोगे और फिर सोचोगे, अच्छा इनकी गवाहियां बनी, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? जबकि वो प्रोसेस तो सबके लिए था, सबके लिए हीलिंग है, सबके लिए छुटकारा है। तो आप सोचोगे मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने जिससे आपका भला होना था, जिस प्रोसेस से, उसे समझने में ध्यान नहीं दिया। जैसे कभी आप इस दुनिया में हर व्यक्ति फिल्म देखते थे, यीशु में आकर हम नहीं देखते हैं ना, छोड़ देते हैं फिल्मा देखना, ड्रामे नाटक देखना। आई डोंट नो कि आप में से अभी भी कोई देखता है या नहीं देखता, लेकिन आपको पता होगा। लेकिन जब हम कोई फिल्म देखते थे, जब हम शारीरिक थे, तो बस ऐसे बैठे रहते थे, हाँ जी आ फिल्म जी, आ हीरो, आ कुड़ी, आ मुंडा, आगे करते बच्चे ऐसे करते हम। बोलो ए कौन है? आ लड़ते क्यों है? ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग। ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? जैसे कोई उल्लू सा इंसान होता है ना, ऐसे वाली बातें। क्या ऐसे करते हैं जब आप फिल्म देखते हो? क्या करते थे हम जब फिल्म देखते थे? समझते थे स्टोरी को, और वो सारा ड्रामा था, वैसे नकली चीजें। लेकिन कई बार वो हीरो को कुछ मार रहे हैं या लड़की को मार रहे हैं, इधर कहीं इमोशनली अथरू निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? ऐसे फील कर रहे हैं ये गड़बड़ हो रही है ना। इसका मतलब आप फिल्म को क्या कर रहे थे? बड़े जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें क्या क्या मैटर है, क्या क्या विषय है, जो कि 1% भी आपको फायदा नहीं देगी वो स्टोरी, वो फिल्म। लेकिन फिर भी आपने क्या किया? उसको पूरा ध्यान दिया समझने में। ये समझ नहीं आ रही ये हीरो कौन है, ये है ना, क्या है मैटर, उसको समझने की क्या की कोशिश की। एक फालतू चीज को, जिससे आपको 5% भी फायदा नहीं था, सारा फायदा उनको था। करोड़ों रुपए उन्होंने कमाने थे, हमने तो अपने पैसे वेस्ट करने थे और टाइम भी खराब करना था। अभी यहां पर तुम रियल फिल्म के बारे में समझ रहे हो, और वो फिल्म आपके ऊपर है, आपकी लाइफ के ऊपर है। हालेलुया। अब आपके जीवन के ऊपर जो फिल्म की बात हो रही है, वो स्टोरी समझाई जा रही है आपके जीवन के लिए। इसके लिए आप कितना सतर्क हो, कितना ध्यान दे रहे हो, यही बात परमेश्वर कर रहा हमसे अपने वचन के थ्रू। अब वचन जब सुनते हैं तो शायद का जो छत्ता है, अगर छत्ता है, छत्ता तो शायद में ही है, वो उस छत्ते में ही है शायद, लेकिन वो निचड़ कर आपके पास आना चाहिए और आप उसको खाना चाहिए, तब उसका क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। अब जो वचन है ये कानों से तुम सुनोगे तो यहां ये अंदर जाएगा आपके मन के अंदर। इसे विवेक भी बोलते हैं हिंदी में। अगर ये बातें बैठी तो निश्चय आपकी जिंदगी में खुदा क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया। कितनों को बात ये समझ आ रही है? अगर वो मैं जो गवाही दे रहा था कैंसर की, उसको दूर कर सकता परमेश्वर, तो तुम्हारे छोटे छोटे हालातों को दूर कर सकता है या नहीं कर सकता? लेकिन यहां वापस आते हैं वचन में कि परमेश्वर यहां पर बात क्या कर रहा है। यहां पर परमेश्वर बात कर रहा है, हे मेरे पुत्र, हमसे बात हो रही है। वैसे ये बात सुलेमान कर रहा है अपने बच्चे से, अपने बेटे से, लेकिन ये बातें सिर्फ सुलेमान अपने बेटे के साथ नहीं कर रहा, ये कलीसिया के लिए वचन लिखा गया आत्मा के द्वारा।
लेकिन हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचे कि जो मैंने सुना ये क्या है, प्रभु ने मुझे क्या कहा करने के लिए। कुछ लोग तो बस ऐसे बैठे रहते ना, कभी कभी ऐसे करके। आप समझते हैं मैं ऐसे मुंह क्यों करता हूं? पता चल गया ना आप लोगों को कि नहीं पता चल गया? हालेलुया। कुछ लोग सिंपल बैठे रहते। अगर मैं उनसे पूछूं क्या सुना है, वधिया वचन सी, नहीं की सी वचन, की सी आ चंगा सी वधिया सी वचन, ऐसे बोलेंगे ना। उसको पकड़ना है। आज मैं बड़ा सिंपल करके बात करूंगा। अभी मैं इसका पढ़ने के बाद निचोड़ समझा दूंगा, छोटा करके, आसान करके, आपको क्या करके, बड़ा आसान करके तुम्हारे लिए समझा दूंगा। लेकिन अभी ये देख लो, यहां बात हो रही है वचन को ग्रहण करने की, मन में रखने की और बुद्धि की बात को ध्यान से सुनने की। और दूसरा, जो समझ की बातें हैं उसको क्या करना है, सोचना है, ये क्या बात है, ये परमेश्वर बात कर रही है। और उसके बाद प्रवीणता और समझ के लिए, उसको पाने के लिए जतन। क्योंकि आप जानते हो जब सुलेमान राजा बन गया तो उसने सबसे पहले परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया। जैसे आज आप आए, ये भी एक बलिदान है आपका। जैसे मैं कल, जब हम रात को आए थे तो तब तक अंधेरा हो चुका था, तो इधर काफी सारे कंबल में थे। मैं देख रहा शायद पता नहीं क्या है, तो मैंने यहाँ जो ब्रांच को संभालता है बच्चा, उससे पूछा ये क्या है? कहता है ये दूर से लोग आकर सोए हुए हैं। सोचो, तो दूर से आकर जो लोग सोए हुए हैं वो एक बलिदान चढ़ा रहे थे परमेश्वर के सामने। वैसे जो सुलेमान ने चढ़ाया बलिदान, वो चीजें थी, चीजें जैसे पैसा, ये भी एक बलिदान चढ़ाना होता है। भेंट, जैसे आज कई लोग सेवा की होगी लंगर के लिए, है ना, तो वो भी एक बलिदान है, कि भेंट है। तो सुलेमान ने जब भेंट चढ़ाई परमेश्वर के सामने और परमेश्वर से खुश हुआ, क्या हुआ? परमेश्वर से खुश। आपसे भी परमेश्वर क्या हुआ आज? क्योंकि आप आए हो ना अपने, जैसे बाइबल में लिखा ना, रोमियो में, अपने शरीरों को पवित्र और जीवता बलिदान, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये जो आपने किया है, आपने परमेश्वर के सामने पवित्र और जीवत, इसका बड़ा गहरा मीनिंग है। लेकिन अभी आप आए हो तो ये भी आपका बलिदान है। तो परमेश्वर आज आपसे क्या है? खुश। हालेलुया। और तुम भी अपनी चिंता, खुश भी, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, बोलो परमेश्वर आप हो, ये कुछ भी नहीं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आपके साथ बच चलूंगा। आप ऐसे फेथ कर रहे हो तो समझ लो आज कुछ बड़ा होगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। लेकिन यहां पर प्रवीणता और समझ, परमेश्वर बात करते हैं कि इसको पाने के लिए क्या कर? जतन। थोड़ा और ध्यान दे अपना, थोड़ी सी अगली बातें बड़ी समझने वाली है। और उसको चांदी के समान ढूंढे, एक मनुष्य के लिए बोला जा रहा है इन चीजों को। और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। किनकी? बुद्धि समझ की। हालेलुया। कितनी बड़ी ये बातें हैं। और आगे लिखा, तू तो यहोवा के भय को समझेगा। अगर तू बुद्धि को, समझ को, उनके वचनों को अंडरस्टैंड करने में उस पर अपनी सोच रखे, उनको पूरा करने के लिए उन बातों पर अपना मन लगाए, चित्त लगाए, और उसको चांदी उस समय, जब ये में भी शायद चांदी की बड़ी वैल्यू थी उस समय, इसलिए चांदी की बात बहुत हो रही है बाइबल के अंदर। आज अगर जो ये देश है, देश किसी भी चीज को, जैसे सोना है, सोना एक धात है, तो उस सोने को क्या किया ना, देशों ने एक सिस्टम बनाया कि ये बहुत महंगी चीज है। अगर वो आज किसी भी चीज को महंगा बताएं, उसकी वैल्यू बताएं, चाहे ना भी हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी इस दुनिया में। ठीक है, किसी भी धातु की।
लेकिन यहाँ पर लिखा चांदी के समान टूटे, क्योंकि वो कीमती चीज थी उस समय के लोगों के लिए। तो उस तरह परमेश्वर उनको फिगरेटिवली बात कर रहा है। और गुप्त धन के समान उसकी खोज करे तो यहोवा का भय समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। और ये जो वचन मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इनका अभी मैं मतलब समझाता हूं, थोड़े से 2-3 वचन और पढ़ाकर। वह न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को और सब भली बाती चाल चलन को समझेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। और 11वां वचन सबसे पावरफुल है, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? विवेक क्या करेगा? तुम्हारी रक्षा करेगा। और जो समझ है वो तुम्हारी क्या करेगी? तुम्हारी सुरक्षा, प्रोटेक्शन बनेगी। हालेलुया। फिर से इन दोनों वचनों को देख लो। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। ये परमेश्वर बात कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना आप, इस वचन पर। विवेक तुम्हें, विवेक मतलब हमारे मन के अंदर जो स्टोरेज है, स्टोरेज, उसको बोलते हैं विवेक। जैसे मोबाइल के अंदर हम चीजें ऐड करते हैं, कई तरह की करते हैं या नहीं करते? वीडियो शूट करते हैं तो उसको स्टोरेज में रखते हैं, फोटो को शूट करते हैं तो उसको स्टोरेज में रखते हैं। तो विवेक किसको बोलते हैं? मन की स्टोरेज को। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा जो विवेक है, उसके अंदर जो परमेश्वर की बातें हैं वो आपको सुरक्षित रखेगी, और जो समझ है वो तुम्हारी रक्षक बनेगी। हालेलुया। कितने लोग जो है उनको अच्छी समझ ना होने के कारण उनके पास अच्छा जीवन नहीं, यीशु मसीह में आने के बावजूद भी। ये सारा का सारा विषय जो है ये किस पर डिपेंड करता है? ये मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हो, जब शैतान यीशु मसीह के पास आता है, उसे सेम उसी तरह से गुमराह करने के लिए जैसे आदम और हवा को किया। किसने? शैतान ने। और जब आदम और हवा को गुमराह किया तो कैसे किया उसने? बातों से या किसी मटीरियलिस्ट चीज से? बताओ मुझे, बताओ कैसे गुमराह किया? बातों से, है ना, कन्वर्सेशन से। उसने शैतान ने क्या दिया? वर्ड, वचन। क्या दिया? और परमेश्वर भी क्या देता है आपको? वचन। आपका भला कैसे होना है? वचन से। जोर से बोलो हालेलुया। आपने एक काम करना, मुझे देखते रहना, बस मुझे आंख बंद करके नहीं। जो जैसे पुराने जमाने में हम सोचते थे शायद मेरी सुत्ती लग रही है ना, पहले जमाने में। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं? ये वो नहीं है सिस्टम, सुत्ती लगने वाला सिस्टम नहीं है। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मैं खुदा का दास हूं। और बाइबल में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान। मैंने इतने लोगों को ज्ञान दिया, गाइड किया, उनकी हीलिंग होगी। अभी देखना चाहते हो पावर? यहां पर मैं जो समझा रहा हूं इससे तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी। यहां प्रार्थना करने से पहले कुछ लोग अपनी गवाही दे सकते आज, अगर ध्यान से सुन रहे, ध्यान से। जैसे यीशु मसीह के पास शैतान आता है, जैसे आदम और हवा को गुमराह किया, यीशु को भी गुमराह करने के लिए। लेकिन बाइबल में पढ़ोगे तो ऐसे लिखा, परीक्षा करके, वो उसकी परीक्षा लेने आया था। वहां कुछ ट्रांसलेटर की गड़बड़ है, जिसके कारण हम वहां पढ़ने से हमारे पास उसका सही जो निचोड़ है शिक्षा का नहीं है हमारे पास, जिसके कारण हम थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे। सिंपल बात है, अगर शैतान तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे सिर पर सोने का मुकुट रखेगा ना, और तुम्हारी तिजोरी को हीरो मोतियों से भर देगा। बोलो, ये करने आएगा या तुम्हें अटैक करने आएगा? तुम्हारी जिंदगी को खराब करने आएगा?
उसका काम है मनुष्य की जिंदगी को बर्बाद करना। कितनों को बात समझ आई? तो यीशु मसीह के पास जब वो आता है तो उसको सिर्फ गुमराह करने के लिए आता है अपने वचनों से। सबसे पहले वो कहता है, क्योंकि यीशु 40 दिन का भूखा था और यीशु मसीह को उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, इन पत्थरों से कह तो अभी तेरे लिए क्या बन जाएगी? रोटी। तो जानते ही यीशु मसीह ने उससे क्या वचन दिया? इंसान निरा, मैं पंजाबी शब्द ये यूज कर रहा हूं, हिंदी में लिखा इंसान केवल रोटी ही से नहीं, हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। अब ये जो वचन है मैंने बोल दिया, तो ये शहद का शत्ता है। तो आपने देखा ये शहद है, इसमें आप देखते रहो तो वो शहद का टेस्ट, वो फायदा ले सकते हो? बोलो, जब तक वो शहद नुचड़कर तुम्हारे मुंह में ना जाए तब तक उसका कोई फायदा। अब जो मैं वचन दे रहा हूं आपने सुन लिया, हाँ यसु ने शदानु क्यासी के परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलते ओदे नाल इंसान जीवित रहेगा। ठीक है, आपको सिंपल ये बात पता है, सिंपल। तो अगर ये बात सिंपल पता है तो आप इस बात को छोड़कर हो सकता है कई और तरीकों से जीवन प्राप्त करने की कोशिश करो यीशु मसीह में। किसमें? हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इस वचन की जो अखंडता है, इस वचन के अंदर जो पावर है कि इंसान उससे जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है। बाइबल के अंदर किसी और चीज के बारे में यह बात नहीं लिखी गई, किसी भी और चीज के बारे में। हम सोचते हैं कि कुछ भी लिखा गया है तो वो वचन है। हालेलुया। आप दाऊद ने छत पर चढ़कर एक औरत को देखा, वो नंगी नहा रही थी, तो जो लिखा वो भी तो बाइबल में लिखा, तो उसको क्या बोलोगे? वो वचन है। बोलो, उसको भी बोलो मेरा वचन है। बोलो, दाऊद के बेटे ने अपनी बहन के साथ व्यभिचार किया, वो भी लिखा है। फिर आप कहोगे वो भी वचन है। उसके बाद जब लूत सदोम अमोरा से निकला और सब सड़ गए, मर गए, खत्म हो गए, उसके जवाई भी, सब उनके फ्योंसी भी, उनकी बेटियों के, ठीक है। और जब वो निकले तो एक गुफा में चले गए, तो जैसे उस जमाने में उनको ये पता नहीं था कि यही देश नष्ट हुआ कि या सारी पृथ्वी नष्ट होगी। उसकी लड़कियों के दिमाग में था सारी दुनिया खत्म होगी, तो वंश कहां से आएगा। अब बाइबल पे पढ़ोगे तो बड़ी नीच सी, गंदी सी वहां का वाक्य लिखा है कि वो उन्होंने उस अपने पापा को शराब पिलाई, उसे नशा धुंध में कर दिया, फिर उसके साथ सोई, फिर बच्चे पैदा कर दिए। तो जो लिखा है तो उस अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे? वचन है वो। बोलो वचन है वो। क्या उसको वचन बोलोगे? वो लिखी हुई बात में क्या बात हो रही है, ये बड़ा जरूरी है हमारे समझना। जो कुछ परमेश्वर के बाइबल के अंदर लिखा है वो क्या है, उसकी जो समझ है वो आपके लिए जीवन। हालेलुया। क्या है आपके लिए? लिखत जो लिखी गई है। यीशु मसीह ने क्यों उस समय के यहूदियों को यह बात कही कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, और वो जीवन मेरे पास है, मुझ में है, और तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, ऐसा करके लिखा है। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अब जो वचन तुम्हारे लिए है, जिससे तुम्हें जीवन आना, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, उससे तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा, उससे तुम जीवित रहोगे। अगर ये बात तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए कुछ लोगों को ये बात ना समझकर कई बार कंप्लेंट करते, परमेश्वर को करते रहते, मन खराब करते रहते, कुड़कुड़ाते रहते, क्योंकि उन्हें सही मन बनाना नहीं आता, सही समझ में चलना नहीं आता। और जब तक मनुष्य सही समझ में नहीं चलेगा, बाइबल के अंदर आप बहुत सारे कंपैरिजन चेक करोगे, जैसे लूत और अब्राहम, इन दोनों का जब आप कंपैरिजन चेक करोगे
तो जो लूत था वो अपनी बुद्धि से चल रहा था, परमेश्वर को भी मानता था, परमेश्वर की बात को भी कभी कभी मान रहा था, कुछ कुछ चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो अपनी बुद्धि से भी कई चीजें कर रहा था, और जिसके कारण लूत उतना ब्लेस नहीं हुआ जितना अब्राहम हुआ। अब्राहम जबरदस्त ब्लेस हुआ। अब यहां विषय सारा डिपेंड करता है, अगर हम बाइबल में देखें, चेक करें, जैसे आप सारे आए हो, हालेलुया हालेलुया, तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना है, वो है परमेश्वर की बात। हालेलुया, किस पर ध्यान देना है? वो क्या कह रहा है। जैसे अभी आप जानते हो ना, यीशु मसीह ने जब क्रॉस पर आखिरी सांस छोड़े, आखिरी सांस छोड़े, इसी तरह जब आप लोग जो सुन रहे हो खुदा की बात को, क्यों परमेश्वर ने कहा डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसी बातें क्यों की उसने? अब ये जो वचन है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम अपना मन कच्चा ना करना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना, सीधा मुझे देखना। अब ये बातें क्या हमारे अंदर चल रही है परमेश्वर की? वो मेरे साथ है, ये हालात कुछ नहीं। हालेलुया, कितनों को बात समझ आती है? अगर वो साथ है तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी दुर्बल सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये विषय मन का है, ये जो विषय है आपके विवेक का है, आपकी समझ का है। जब ये बात आपके अंदर फेथफुली काम करेगी तो उसकी पावर भी काम करेगी। परमेश्वर की जो पावर है वो आपके मन के द्वारा, जो मन के अंदर आपकी सोचें हैं, जो मन के अंदर आपका भरोसा है, जो मन के अंदर आप परमेश्वर की तरफ समझ रखते हो, उससे आपकी जिंदगी में बड़े काम होने। जब हम दुनिया में थे, हम बाबाओं के पास जाते थे, वो जल बना कर देता था, वो धागा देता था, हम धागा डालते थे, कुछ ऐसी चीजें करते थे ना, करते थे बाबाओं की। वो विवेक की चीजें नहीं थी, वो मन की चीजें नहीं थी, वो समझ की चीजें नहीं थी। हालेलुया, क्यों परमेश्वर ने अपने वचन में कहा विवेक तुम्हें सुरक्षित रखेगा और समझ तुम्हारी रक्षक ठहरेगी? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसी में जीवन है। हालेलुया। थोड़े दिन पहले मैं जलालाबाद ब्रांच में गया, पिछले वीक, लास्ट वीक। वहां पर जो होटल में हम रुके हुए थे, तो उन्होंने कहा हम एक ही दिन दे सकते हैं, कल हमारा फुल है, नहीं तो उसी से हम सीधे मानसा ब्रांच में जाते। तो हम मानसा एरिया में होटल्स नहीं है अच्छी, तो हमने सोचा क्यों ना हम बठिंडा में रुक जाए, वो पास ही है मानसा के। तो वहाँ एक पास्टर था, तो हमारा जो प्रधान है जॉन कोटली, इन्होंने एक पास्टर को कॉल की, क्योंकि वो हमारी टीम में है, इनकी पॉलिटिकल जो विंग है उस टीम में है पास्टर। तो वो जाकर होटल को सेट किया, हम गए तो खुशी से उसने वेलकम किया मेरे रूम में। हम बैठे तो मैंने कहा बैठो, क्या पीना चाहते हो? कहते कॉफ़ी तो मैंने पी ली। तो मैंने कहा बैठो। मैंने कहा कितने लोग हैं आपके पास? कहता बड़े सालों से बस 40-50 लोग ही हैं। तो मैंने कहा और नहीं आ रहे? कहता नहीं आ रहे, हम तो बड़ी कोशिश करते हैं। तो मैंने उससे पूछा आप फिर इन विषयों के लिए प्रेयर कैसे करते हो परमेश्वर के सामने? तो कहता मैं क्या बोल कर बताओ मुंह से, क्या करो अब बोल कर बताओ मुझे, मैं जानना चाहता हूं आप कैसे प्रेयर करते हो। तो उसने क्या शुरू कर दिया अपनी प्रेयर, परमेश्वर पिता ये जो काम आपने दिया है, परमेश्वर पिता इन सारा ठीक कर चुके हो, जो लोग हैं उन्हें ठीक कर चुके हो, उनकी बीमारियों को दूर कर चुके हो, उन्हें बरकत दे चुके हो, उनका भला कर चुके हो। ठीक है, ऐसे ऐसे वो बातें करने लगा। ठीक है, तो मैंने पूछा फिर आप, और मैंने रोक कर उससे पूछा जो शैतान गड़बड़ करता है उसके लिए क्या कहते हो? कहता लोग भी बोलते हैं शैतान तेरे मुंह में आग, तेरे मुंह में आग, तेरे मुंह में आग। तो मैंने कहा अच्छा, तो जलाते भी हो? हाँ उसको जलाते भी हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मैंने कहा कब से जलाते हो उसको, कब से उसके मुंह में आग डालते हो, ये करते वो करते हो? ओ तब से ही, जब से प्रभु में तब से ही कर रहे हैं। तो मैंने कहा आप धीमी सी आग क्यों लगा रहे हो, उसे पूरी लगा दो उसको एक ही बार, काम खत्म कर दो उसका। बोलो क्या छोटी छोटी डब्बी की तीली से छलकी सी आग दे रहे हो उसे, बड़ी वाली तो काम खत्म करो उसका।
कहता मैं समझा नहीं। मैंने कहा समझा ये कि बाइबल में ऐसा कोई आयत ही नहीं लिखी कि ऐसा तुमने करना है। वो हरा है, वो तुम्हारे नजदीक भी नहीं आ सकता, तुम्हें समझ नहीं है क्या करना है। मैंने कहा तेरी प्रेयर गड़बड़ है, तुम सही प्रेयर करना सीखो, पॉजिटिव। हालेलुया। मैंने कहा ऐसे बोलो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर मैं तेरा दास हूं, ये लोग तेरे हैं, तूने इनका मन खोल दिया, ये हील है, ये चंगे हैं, ये ब्लेस है, क्योंकि तूने अपना काम पूरा किया है। तूने क्रॉस के ऊपर आखिरी सांस में जब सांस छोड़े तो बोला इट्स कंप्लीट। तो सब कुछ पूरा जब तूने पूरा किया तो कैसे अधूरा रह सकता है। ये संगति बढ़ चुकी है, हजारों लोग हैं। उसकी आंख से अथरू आ गई। उसको पॉजिटिव प्रार्थना की नॉलेज नहीं थी। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। ये विषय समझ का है सारा। है पास्टर, वो भी 20 साल से बॉर्न क्रिश्चियन, और उसका बाप भी पास्टर। 40 साल उसने सेवा की, 20 साल आगे उसको भी हो गए बेटे को, और लोग कितने? 50। कितनों को बात समझ आती है? हम ब्रांच खोलते हैं, एक नए बंदे को पॉइंट करते हैं, सैकड़ों हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? सोचो, ऐसा क्यों? सही नियम। हम सर्वशक्तिमान खुदा के साथ हैं, किसी आम सिस्टम के साथ नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? अरे जिसने चंगाई का काम पूरा कर दिया तुम्हारे लिए, वो कैसे अधूरा रह सकता तुम्हारी जिंदगी में? यहां विषय है आपका मन, आपकी समझ, आपका विवेक, आपकी बुद्धि। इसी से सब कुछ होना है, और कोई सिस्टम नहीं है बाइबल के अंदर। इक्का दुक्का जो बातें लिखी, रीति रिवाज, छोटी मोटी बात, अगर कोई मेरे साथ बैठेगा तो मैं उसको भी ठीक करके समझाऊंगा। ये देखो वचन की सही समझ क्या है। और जानते ये सब चीजें मेरे ऊपर कैसे प्रकट हुई? मैंने अपने आप को डाउन किया। मेरे डाउन करने का मतलब, मैं ये जो बीच में आपके आया हूं, इससे समझ आती है। नहीं तो कौन आएगा अगुआ? बोलो, बड़ा बड़ा क्रूसल करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा? लेकिन मुझे आनंद आता क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया। हालेलुया। वैसे हमारी बड़ी बड़ी रिवाइवल मीटिंग, बड़े बड़े क्रूसेड्स होंगे और हिला देने वाले होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये काम बंद नहीं करूंगा ऐसे आना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मैं इसमें जो आकर चीजें समझा देता हूं, ऐसे सिंपल आकर, वो लोगों के लिए बड़ी फेथफुल होती है, वो लोगों के लिए बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली चीजें होती है, और साथ में आप लोगों की सबकी ले हैंड भी हो जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? जब यहाँ बहुत भर जाएगा तो हम चेक करेंगे आप कहाँ कहाँ से आते हो, तो उस एरिया में ब्रांच खोल देंगे, क्योंकि हम एक ही जगह पर जबरदस्त ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं करेंगे। उसका कारण है कि वो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो जब मैं आ जाऊंगा कई लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हमारा ले हैंड नहीं हुआ, ये है वो है, क्योंकि मन गड़बड़ कर लेते हैं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। समझ आया? नहीं समझ आया? आपको आया समझ? ये थ्योरी बाइबल के अंदर है। ये थ्योरी यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनके दिमाग में डाली, और उसके बाद उन्होंने, जब यीशु चला गया तो आत्मा के द्वारा उसी थ्योरी को पकड़कर काम किया, और फिर जब उन्होंने आगे आगे सेवकाइयां तैयार की, तो इसी तरह से जैसे अब हम कर रहे हैं, सेम अकॉर्डिंग टू बाइबल। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मेरा फेथ है कि आज जो मैं चीज तुम्हारे अंदर डाल रहा हूं, तुम्हें याद रखना है, बाइबल के अंदर सबसे बड़ी चीज है आपके मुंह के वचन। मैं कई बार मैं लोगों को मिलता हूं और वो नेगेटिव बोलते हैं, उनके शब्द, उनकी सोचें नेगेटिव रहती है, इसीलिए वो ब्लेस नहीं है। जब वचनों की समझ आपके अंदर होगी, कितने भी बड़े हालात होंगे, कितनी भी बड़ी बातें होंगी, कितनी भी बड़ी सिचुएशन होगी, जो साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया था, वो सिचुएशन से उनका डिप्रेशन, तनाव था दिमाग। जब आपके जीवन में सिचुएशंस होंगी, हालात होंगे, आपको पता नहीं क्या करना है, तो उस समय आप गड़बड़ सोचोगे, गड़बड़ फेथ करोगे, गड़बड़ दिमाग रखोगे, तो हालात तो जाएंगे नहीं, हालात तो और बड़े रहेंगे और गड़बड़ रहेगी। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। क्या बाइबल में वो अलग अलग जगह पर यीशु मसीह को जब आप चेक करोगे, जब यीशु मसीह देह में थे, क्या थे वो यीशु मसीह? बोलो, देह में, जैसे मैं देह में हूं,
मेरे पास शरीर है, तो यीशु तो आत्मा है। लेकिन बाइबल आप तो जानते ना सारे, यीशु शब्द देहधारी हुआ, आत्मा से पैदा हुआ। तो जब आत्मा से पैदा हुआ, देह उसने धारण की, तो पृथ्वी पर आकर उसने अपना काम पूरा करना था, सबसे पावरफुल काम जिससे मनुष्यों को जीवन मिलना था। लेकिन यीशु मसीह अलग अलग जगहों में, गांव गांव में, नगर नगरों में अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, जो हमारे लिए बड़ी पावरफुल चीजें, हमारे फेथ के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक जगह पर यीशु पहाड़ पर था 2-3 चेलों के साथ, बाकी चेले नीचे थे, और चेलों को इंस्ट्रक्शन दी कि जब तक हम नहीं आएंगे आप खड़े रहना और किसी को भी नहीं आने देना। इतने में बाइबल में लिखा, वहां पर एक व्यक्ति आता है जिसके बेटे को एक दुष्ट आत्मा थी, जो उससे मिर्गी के दौरे देती थी, कभी आग में गिरता था, कभी पानी में, कभी दीवार से टकराता था, कभी चोटें लगती थी। और चेलों, वो यीशु मसीह के आने में देरी हो रही, और उसके पास पेशेंस नहीं था। उस बंदे के पास क्या नहीं था? जैसे कभी कभी आपके पास पेशेंस नहीं होता, धीरज नहीं होता है। मैं इतने बजे आया हूं, कितने बजे और संगति चलेगी, और ध्यान कहाँ है? पीछे फलाना काम, ढींगड़ा काम, वो काम, ये काम, दिमाग में चीजें चल रही। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? जब आप खुदा के पास आओ ना और उसके कलाम को सुनो, तो भूल जाओ घर क्या है, दुनिया क्या है, संसार क्या, बस अपने रिश्ते को बनाओ। जो घर की चिंता कर रहे हो, वहां पावर काम करेगी, वहां सामर्थ काम करेगी, और सब कुछ ठीक कर देगा खुदा। क्योंकि तुम्हारे सोचने से कुछ ठीक होने वाला नहीं है। आपने खुदा के साथ जब चलना, तो वो ठीक करके देगा, 100% करके देगा। अब जब वो पेशेंस नहीं थी, वैसे वो बिलीवर था, यहूदी बंदा था, वो यहोवा को जानता था। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं निकाल पाते उसके बेटे से दुष्ट आत्मा, तो वहां पर और भी लोग झगड़ा करने लगे, बोलने लगे, तुम तो कहते ये है वो है, हमारा प्रभु ये करता वो करता, तुम्हारा अधिकार है तुम्हारे पास, उसने तुम्हें अधिकार दिया, तुम क्यों नहीं इस दुष्ट आत्मा को निकाल पाए। जब वाद विवाद हो रहा था, तो यीशु मसीह वहां पहुंच गए, नीचे आ गए। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले कहा, आप क्यों विवाद कर रहे हो? और बाइबल में लिखा, भीड़ में से एक व्यक्ति आगे आता है और कहता है, प्रभु मैं तेरे पास आया, आप ऊपर थे पहाड़ पर, तो मुझे देरी हो रही थी, तो मैंने कहा तेरे चेलों को, क्योंकि आपने अधिकार दिया है, इस दुष्ट आत्मा को निकालो। तो ये निकाल नहीं पाए। तो यीशु मसीह ने जानते क्या कहा? हे अल्प विश्वासियों, कब तोड़ी तुम्हारे मैं साथ रहूंगा, इसको मेरे पास लाओ। जैसे उसको आगे लाने लगे, अब उसे भी लाओ और इस बंदे को भी आगे लाओ, और दुष्ट आत्मा से तोड़ मरोड़ने लगा। किसको? उसके बेटे को। तो यीशु मसीह ने बात की, उससे टॉक किया। हालेलुया। क्या किया? टॉक। क्योंकि ये विषय कन्वर्सेशन है, ये वचनों का नियम है। सारा विषय क्या है? मन का। समझ आ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जब उससे टॉक करता है, मतलब बात करता है, यीशु पूछता है इसकी दशा कब से? वो कहता बचपन से। वो अब बताने लगता है, इसको ऐसे ऐसा करता है, शैतान ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। तो यीशु मसीह को वो जानते क्या कहता है जब उससे बात कर रहा है। सुनो 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 सुनो, आप मुझे ये बताओ, आज अगर आप वचन के जानने वाले हो, क्योंकि यही समझ हमारे अंदर जब काम करेगी, तो आप जबरदस्त बिलीवर दुनिया में खड़े हो जाओगे। और जानते आप लोगों को, आप रिक्शा चलाओ, चाहे आप लेबर करो, मजदूरी करो, परमेश्वर की नजर में आप उसके प्रिय और खास हो। अब कभी मत सोचो मैं दिहाड़ी लगाता हूं, मैं तो लेबर करता हूं, मेरा काम तो छोटा है, मैं पढ़ा भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। अब यीशु मसीह में ये बात भूल जाओ। अब मानो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बच्चा हूं, वो मुझसे प्यार करता है। ये आपको ऐसे पॉजिटिव रखना अपने आप को, क्योंकि यहां जो परमेश्वर का किंगडम है, उसमें एक पावर, परमेश्वर का जो किंगडम है, वो परमेश्वर के किंगडम में सब बातें पॉजिटिव होती है। क्या होती है? वो परमेश्वर का किंगडम है। और जहां नेगेटिव बातें होती है, वो शैतान का किंगडम है। और बिलीवर तो बेचारे 80% नेगेटिव बातों को रहते, रोज सोचों में भी नेगेटिव, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, फलाना ये ढींगड़ा, ऐसे रहते हैं। 80% प्रॉब्लम में रहते हैं। जानते इसका क्या कारण है? अब मैं डायरेक्ट, जो मुझे आत्मा ने कहा है,
लोगों के मन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया हमने। और जब से मैंने किया है ना आत्मा की ये बात को पूरा, मैंने देखा काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तब से हीलिंग ज्यादा हो रही है, तब से चीजें बढ़ रही है। वाह, कितनों को बात समझ आती है? समझ आया नहीं समझ आया? चलो बाइबल की एक बात समझाते हैं। 12 साल की रोगन को लहू बहने का रोग था, तो वो कैसे चंगी होगी? क्या किया उसने? क्या उसको समझ आया? क्या किया उसने? आप बताओ। पल्ले को छूकर। किसको छूकर? ठीक है। और 2-4 लोगों से पूछते हैं, क्या करते हैं? बहनों में से जो शेरनी बहनें हैं, आप शेरनी हो? बोलो आमेन। हाँ हो, आप शेरनी बहनें, खुदा की बच्चियां, शेरनी बच्चियां। आप परमेश्वर के क्या हो? शेर बच्चे। पक्का? तो आज फिर दबा दो हालात, खुश नहीं ऐसे करके, खुदा मेरे साथ है। हाँ बताओ। उसका विश्वास था कि अगर मैं प्रभु का पल्ला छू लूंगी तो ठीक हो जाऊं। आज यहाँ पहली बार आई हो? कितनी बार आए हो चर्च में? जुड़े हुए कब से? एक 6-7 मंथ हो गए। 6-7 मंथ। ठीक है, उससे पूछो, वो व्हाइट सूट वाली बहन से। ठीक है। जय मसीह के बाबा जी। जय मसीह की। वो अपने मन की तैयारी कर रही थी, यीशु की बात जगह जगह सुन करके प्रभु यीशु। इसने मेरे वचन को पकड़ कर रखा था। क्या किया था? चलो मैं पढ़ाता हूं, एलईडी से मेरे पास कैमरा लेकर आओ। क्या लेकर आओ? ये देखो क्या लिखा। 5 का मरकस। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब पैसा व्यर्थ कर लिया और उससे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। यहां पर ये 27 वचन जो है, ये आपके लिए सबसे मेन चीज है। क्या है ये? अब मैं इसको टिक कर रहा हूं, ये देखो। ठीक है, बस इतना। 1 2 3 4 5 शब्द है सिर्फ आपके लिए। कितने? वो 5 शब्द वहां दिखा दिए, दिख गए थे आपको सबको? पढ़ लिए? एलईडी से दिखे? पूछ रहा हूं आपसे भी, उड़िए है ये कहां खोई है? फिर से दिखाओ। ये शब्द पढ़ता हूं मैं, तू यहां से दिखा है। 1 मिनट, ये वाले दिखा, मैं चेक करता हूं। लाइन लगी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, बस ये 5 शब्द है, हमारे लिए बहुत सिंपल लिख दिया। आत्मा की बात है, इतनी सी आई, लेकिन इसमें सबसे पावरफुल चीज थी तुम्हारे लिए इन 5 शब्दों के अंदर, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदलनी है। हालेलुया। क्या बदलनी है? कपड़े को छोड़ दो, दूसरी तीसरी बातें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। उसने कपड़े को छुआ, इसकी भी चीज समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, मेन था यीशु की चर्चा। क्या वो सुन रही थी? ये नहीं लिखा यहां पर। उसने ऐसा क्या सुना था यीशु के बारे में जिससे उसको इतना बड़ा मन बन गया, इतना बड़ा फेथ आ गया? तो ये विषय कहां, मन का है या टांगों का, हड्डियों का, या चमड़ी का? कहां का ये विषय है? बोलो जी, कहां का विषय? अंदर का, मन का। कहां उसने ये समझा? मन में क्या समझा? ये सबसे बड़ी बात। बाइबल के अंदर कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो जो लिखा होता है उसका मीनिंग पढ़ने से समझ नहीं आता। कई बार रचना में उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। और जब ये बात जब लिखी गई, इसमें उसने एक दिन नहीं सुना था, कई महीनों सुनती रही वो। जब यीशु मसीह उस एरिया से, उस गांव से बहुत दूर था, लेकिन अलग अलग गांव में वो काम कर रहा था, लेकिन अलग अलग गांव की बातें उसके पास आ रही थी। वो इतनी सिक थी कि उसके पास भी नहीं जा सकती थी, लेकिन इतनी बातें आई। किसी ने बताया फलाना गांव, पता तुम्हें वहां वो अंधा जन्मा था, वो यूसुफ का बेटा अंद्रयास,
हाँ, यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। वो परमेश्वर का बेटा है। जो नबियों ने लिखा था वही पूरा हो रहा है, वो कर रहा है। किसी ने आके लंगड़े के बारे में बताया, किसी ने मुर्दे के बारे में बताया, किसी ने कुबड़े को सीधा कर दिया। तो इतनी चीजें सुनकर 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 उसके दिमाग में क्या बन गया यीशु के प्रति? फेथ। कितनों को बात समझ आती? अब विश्वास तो उसका यीशु पर बना सुनकर ही, उसे देखा भी नहीं अभी। किस पर विश्वास बना? तो फिर ये मैटर क्या है कि यीशु जब उसको खबर मिली कि तेरे गांव से निकल रहा है, आज इधर से निकल रहा है यीशु, तब उसने क्या किया? अपने घर से निकली और पीछे से आकर उसके कपड़े को छुआ। सुना नहीं था उसने कपड़े के बारे में, एक शब्द भी कपड़े के बारे में उसने किसी ने नहीं बताया उसको। कोई ऐसी शिक्षा नहीं उसको दी किसी ने कि उसके कपड़ों में शक्ति है या ऐसी चीज है। ऐसी चीज तो कोई बताई नहीं उसने। लेकिन उसने कपड़ों को खुश हुआ उसके। जबकि ये देखो, ये मेरा चोला है, मेरा भी सूट है, मैं जा रहा हूं ऐसे भीड़ में, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, पीछे से आ रही है, मेरी टांग और मेरे कपड़े में कितने इंच का फर्क है? इंच, 2 इंच, कितना? तो टच तो यीशु को भी कर सकती थी, कपड़े को ही खुश हुआ। कितनों को बात समझ आती है? जानते क्यों? पुराना नियम पढ़ो यहूदियों के बारे में, मोसेस लॉ पढ़ो। जब एक स्त्री को पीरियड्स आते थे तो मोसेस लॉ के अकॉर्डिंग वो अशुद्ध है, वो अपने रूम से बाहर नहीं आ सकती 7 दिन। अगर बाहर आई तो पत्थर मार के मार दो, क्योंकि ये अशुद्ध है, किसी को टच ना करे। अब उसके दिमाग में वो मूसा की व्यवस्था भी थी। कितनों को बात समझ आती है? समझ आया नहीं समझ आया? अब उसके हिसाब से इतने सालों से लहू आने से तो मैं पूरी अशुद्ध हूं, तो किसी मनुष्य को छूंगी तो ये तो मुझे मारेंगे। ये भी उसके दिमाग में चल रहा था, इसलिए उसने क्या छुआ? कपड़ा। उसका फेथ था कि वो इतना सामर्थ्य है, मेरे लिए तब भी हो जाएगा। लेकिन जब यीशु के कपड़े को छुआ तो यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को? मुझे किसी ने छुआ है। तो चेले कहते, देख भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, बंदे टच तेरे ऊपर, पता नहीं सैकड़ों तुझे धक्का मुक्की हो रहा है, टच कर रहे हैं, आप कह रहे छुआ है। कहते यीशु ने कहा, मुझे विश्वास से किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से क्या निकली है? किस में निकली थी सामर्थ्य? यीशु में से या कपड़े से? ये चेक करो आप। क्यों भाई, कहां से निकली थी? यीशु के अंदर से। आज भी जब सामर्थ्य निकली, कहां से निकलनी है? खुदा से निकलनी। तुम्हारा भला कैसे होना है? खुदा से, उसकी सामर्थ्य। और तुम्हें उसकी सामर्थ्य को क्या करना पड़ेगा? वो एक लाइन यीशु की चर्चा में तुम्हारे लिए ज्ञान था, क्योंकि उसने जो सीख लिया, उसके बारे में सुना, उससे उसका फेथ बना। कितनों को बात समझ आती है? अभी जो टेस्टमनी है, जो काम है खुदा का, वो एक फेथ के लिए प्रूफ है, हमारे लिए एविडेंस है। क्या है आपके लिए? जो आपका मन है, आपका भरोसा है, आपका मन है परमेश्वर की ओर, उसके लिए ये एक सबूत है। सबूत क्या है? एक सबूत है आपके लिए कि आपकी जिंदगी में कौन काम करेगा। अगर उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया तो 100% आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, कुछ लोग जल्दी ऐसे खुलते हैं परमेश्वर के साथ। कुछ लोग क्या होते हैं? जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी बड़ा मन करते हैं। कुछ लोग वहीं डंप से रहते हैं, ऐसे दबे दबे से। लोगों के ऊपर होता है। अगर आप एक चीज करना शुरू कर दो, कंटिन्यू आप संगति में आना शुरू कर दो, वो भी टाइम से पहले आप करना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं खुदा का दास हूं। क्या हूं मैं? क्योंकि यहाँ की जो टीचिंग्स है वो आपके ऊपर इतना जबरदस्त डिवाइन इन्फ्लुएंस छोड़ेगी, आपकी सोच से भी परे। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। डिवाइन इन्फ्लुएंस, आपके ऊपर एक ऐसा प्रभाव आएगा इस शिक्षा का, इस टीचिंग का, कि आप दंग रह जाओगे अपनी लाइफ को बदलते हुए।
छूते हुए उसकी सामर्थ्य के द्वारा। अब यहां पर अभी कुल मिलाकर अगर मैं और भी कई जगह से आपको कुछ चीजें समझाऊं, जैसे यीशु मसीह के पास वो व्यक्ति जिसके बेटे में दुष्ट आत्मा था, वो मिर्गी वाला, तो वहां पर जब कन्वर्सेशन होती है, आपस में बातचीत होती है यीशु के साथ, तो वो बंदा जो होता है वो यीशु के सामने अनाप शनाप बातें करता है। क्या करता है? नियम से बार बात करता है यीशु मसीह के सामने। क्या करता है? समझ आया या नहीं समझ आया? अगर मैं आज कुछ लोगों से बात करूं तो बड़े सारे लोग नियम से बाहर होंगे, नियम से बाहर, सोच भी बाहर होगी, बुद्धि भी बाहर होगी, समझ भी बाहर होगी, शब्द भी बाहर होंगे, फेथ भी उनका बाहर होगा नियम से, परमेश्वर के नियम से। तो इसीलिए गड़बड़ गड़बड़ जीवन रहता है। क्या रहता है? आप मुझे बताओ, तुम चाय हम पीते हैं ना, चाय, तो उसके लिए कम से कम 4 चीजें कंपलसरी है चाय बनने में। कितनी चीजें? बोलो। 4 चीजें। हालेलुया। पानी, दूध, चीनी, पत्ती। अगर एक चीज कम कर दो, चाय बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। बोलो। प्रोसेस इसको कहते हैं। जैसे दुनिया में हम जी रहे हैं तो संसार में कई चीजें हो रही है, फैक्ट्रीज है, पेट्रोल पंप है, गाड़ियां हैं। जैसे गाड़ी का चलना एक फ्यूल से चलती है, चाहे वो फ्यूल डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, या कोई और फ्यूल हो। कितनों को बात समझ आती है? उसके चलने का एक नियम। इसी तरह खुदा के साथ भी एक नियम है। अगर आप सिंपल कहते हो विश्वास, क्या कहते हो? सिंपल विश्वास। तो विश्वास अगर सिंपल कहते हैं तो आपको मैं पूछूं विश्वास करते हो? हाँ जी, हाँ जी करते हैं जी। लेकिन बाइबल में तो लिखा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा, लेकिन आप कहते हो मैं विश्वास करता हूं। तो ये कैसा मैटर है? आप विश्वास करते हो और बाइबल में लिखा विश्वास करने वाले के लिए क्या होगा? सब कुछ हो जाएगा। तो फिर होता क्यों नहीं? क्योंकि एक्चुअली में आपको विश्वास पता ही नहीं किसको कहते हैं। हालेलुया। विश्वास मैं समझाता हूं आज, आप पकड़ कर रखना बात। जैसे ये देखो, मैंने पकड़ ली टोकरी। आप बोलो यस, दे दो इन्होंने पैसे सारे, क्योंकि मेरे नाल ही सहमत हो गई। ये टोकरी है? अंध भक्त बन जाओगे तुम लोग, क्योंकि आपको विश्वास का मतलब समझ। जिस चीज पर आपने विश्वास करना, पहले उसको समझना, उसको कहते हैं विश्वास। मैंने कहा ये मैंने टोकरी पकड़ी, तो आप कहोगे नहीं जी ये टोकरी है ही नहीं, क्योंकि ये टोकरी नहीं है, ये तो बैग है। क्या है ये? कितनों को बात समझ आती है? हैंड बैग है। अब जो चीज मुझे पूरी तरह से समझ है, अब मुझे पता है ये हैंड बैग है, आपको कोई भी कुछ कहेगा आप नहीं मानोगे, क्योंकि इसी को कहते हैं आपका ठोस विश्वास। कितनों को बात समझ आती है? ये देखो पेट्रोल की बोतल भरी हुई, आप क्या बोलोगे? अब आप अच्छे से समझ चुके हो कि इसमें पानी है, वो भी मेरे पीने के लिए रखा है। कितनों को बात समझ आती है? इसको अगर आपको पूरी समझ है तो फिर आप सही मायने में इसको आपका सही विश्वास है इसके लिए कि ये पानी की बोतल है। अब लोगों को क्या पता खुदा चीज क्या है, सर्वशक्तिमान चीज क्या है? पहले अंडरस्टैंड तो करो, उसे समझो तो सही अच्छे तरीके से। जब वो समझ आ गया ना, 1000 हालात के सामने भी बोलोगे ये क्या है, खड़े रहोगे, बोलोगे पता है मैं किस पर विश्वास करता हूं। 1000 बंदा भी डंडे लगे तुम्हें कहे तो यीशु को छोड़ो, बुलाना करो, ढींगड़ा करो, तुम कहोगे नो, आ जाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि अब तुम्हें सही में पता है मैं किस पर क्या करता हूं। इसको कहते हैं विश्वास। खाली विश्वास विश्वास विश्वास। आप जानते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो किस पर करते थे? विश्वास करते थे ना खुदा के ऊपर। तो जब वहां पर बहुत सारे यहूदी थे और एक राजा ने वहां एक कानून बनाया, एक सोने की चीज बनाई, मूर्ति, सब उसके आगे दंडवत करेंगे और जो नहीं करेगा तो आग के भट्टे में जलाए जाएंगे। ये सजा है,
सरकारी मोहर लग गई है सजा की, समझ आए कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की सरकारी मोहर लग चुकी है। 3 बंदों ने नहीं वो काम किया, भट्ठा जलता हुआ धुआं उड़ रहा है, पता है तेज आग है, हमारे सामने हो तो सुसु निकला है कई लोगों का। ऐसे भी बंदे हैं कई लोग, नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो सिर्फ प्रार्थना नहीं गए, सिंपल साढ़े ढिड पीड़ सी, आ इधर थोड़ी जी टंग पीड़ सी, अं सोचा चल टंग थोड़ी ठीक हो जाए, अं तद गए सी। पंजाबी आंदी थानू सारे कि नहीं आंदी? आंदी है ना, किसको नहीं आती पंजाबी? सबको आंदी, सबको, आपको भी, गुड। इधर देखो ध्यान से, विश्वास का मीनिंग पहले समझो, खुदा को समझना। जानते उस औरत ने उसे समझ लिया था यीशु को, वो कौन है, क्योंकि कईयों ने बताया जो भविष्यवाणियां हुई थी ना परमेश्वर की, कि एक ऐसा भविष्यवक्ता, एक ऐसा खुदा का पुत्र पृथ्वी पर आएगा जो हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लेगा, और उसके पास वही सामर्थ होगी जो परमेश्वर के पास है, सेम पुत्र के पास होगी। ये वही है, वो आ गया है, वही हम इज़राइल को छुटकारा देगा, वो आ चुका है। वो पूरी तरह से समझ की थी, इसलिए वो हील हुई। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें भी ये समझना है कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है, उसने तुम्हें जीवन देने के लिए क्या किया है। जब तुम्हें सही से रिश्ता बनेगा, सही से तुम्हारा फेथ बनेगा, 100% तुम्हारे जीवन में पावर काम करेगी, क्योंकि फिर तुम पहला स्थान किससे दोगे? फिर ये नहीं तुम जब यहाँ मीटिंग होगी, कोई 10 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, कोई जैसे आज मैं अभी देख रहा था, हो सकता है उनको मुश्किल आई हो, क्या आई हो, आने जाने में कोई ऐसी मुश्किल आई हो, इसलिए लेट आए थे। जब मैं आया तब कुछ लोग आ रहे थे, ठीक है। आज मैं खुदा से सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे लेट आने का कारण मैं और जल्दी आ जाता, मुझे तो मैं इधर ही रुका हूँ आपके लिए, 10 बजे भी आ सकता, लेकिन मैं सोचता था आप सारे लोग जब आ जाओगे मैं तब जाऊंगा। हम लोग प्रे में बैठे रहे, और प्रे में हम जब टाइम देखा ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मेरे लिए जो प्रेयर है वो सबसे पावरफुल विषय है। मैं अपने बच्चों के भी दिमाग में ये बात डालता हूँ, प्रेयर। हालेलुया! समझ आया नहीं समझ आया? तुम जैसे जैसे ये ज्ञान सुनते जाओगे जो खुदा ने मुझे दिया है, तुम जबरदस्त ज्ञानवान हो जाओगे। हालेलुया! अब खुदा ने अपना काम पूरा कर दिया। कितने लोगों को विश्वास है कि चंगाई मेरी होगी? ये हालात कुछ नहीं है। कितने लोग बिलीव करते हो? इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि खुदा ने उन हालातों को खत्म कर दिया है। स्पिरिचुअल एक लॉ में, नियम में आप जब उससे पूरा करोगे तो वो आपकी जिंदगी से भी खत्म हो जाएंगे। कितने भी कठिन काम क्यों नहीं, इन गवाहियों से कुछ देखते हैं हम, इनसे तुम्हें कुछ समझ आएगी। मन से समझ कर जियो, बस। क्या जियो? सोचने से हालात है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अगर उससे सोचते रहोगे ये हालात है, फिर वो जाने नहीं है, क्योंकि ये विषय मन का है। आप जानते हो कभी कभी, क्योंकि आपकी सोचों में जो चलेगा वो आपके साथ होगा। यीशु ने ऐसे कहा, उसने कहा भले मनुष्य के मन के भंडार में से भली बातें बाहर आती है, और बुरे मनुष्य के मन के भंडार से कौन सी बातें मुंह से आती है? बुरी, गलत। तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें नया जन्म दिया ना, तो हमें कौन सा मनुष्य बनाया? अभी उसने कौन सा मनुष्य बनाया है? भला मनुष्य? पक्का? तो करते हो भला सबका, मांगते हो भला सबका? पक्की बात है। सुनो ध्यान से, मैं समझाता हूं। उसने हमें परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला मनुष्य बनाया है। अगर हमें ज्ञान समझ नहीं तो हम उसकी इच्छा में कैसे चलेंगे? बोलो। पवित्र आत्मा का दान इसीलिए ताकि आप उसकी इच्छा में चलो, और जो उसकी इच्छा में चल रहा है वो नेगेटिव नहीं होता कभी। जैसे आज मैंने तुम्हें एक वचन की अंडरस्टैंडिंग करवाई। वचनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता।
किसी छोटे से आदमी को भी, चाहे रिक्शा चलाता है, उसे भी वो यूज कर सकता है। कर सकता है या नहीं कर सकता? दुनिया में इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ कि शायद वो कर सकता है, कोई ऐसा मैं कर सकता हूं, जब मेरे बारे कोई सोचे ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बोलो, कोई सोचे सुखपाल राणा जो कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो किसी को भी यूज कर सकता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन कब? जब वो दीन है, जब उसका मन बड़ा अच्छा है, वो अपनी भेद की बातें किसी पर भी प्रकट कर सकता है। बाइबल का बहुत सारा रेवलेशन अभी भी बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइबल की वो जो 5 शब्द मैंने पढ़ा है, वो वहां था आपके लिए मेन चीज। अगर मैं कहूं आज ਵੱਟ कर देने ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो मैनू लगता टुकड़ा भी नहीं लभना है। क्या नहीं मिलना है इसका? तुम तो पागल हो जाओगे इसके लिए, खींचोगे, पकड़ोगे। होगा या नहीं होगा? लेकिन वहां बात इसकी नहीं हुई, कपड़े की नहीं हुई। वहां जो सुना उसने, वो था उसका चंगाई का पॉइंट। कितनों को बात समझ आई? वैसे इन चीजों को दूंगा तो आप ज्यादा चीजें करोगे। होता है ऐसे, ये फिजिकल हो जाएगा ना। फिजिकल सिस्टम ही ऐसा है। इसी से तो निकालने के लिए यीशु मसीह आया था ना, क्योंकि पहले फिजिकल ही सिस्टम था खुदा का, जो मूसा के द्वारा दिया था। ये वेदी है जो दिखती है, बलियां चढ़ाई जाती है, ये चीज वो चीज, फिजिकल थिंग्स, उनसे निकाल कर तुम्हें एक आत्मिक नियम में लेकर आया, वो आत्मा के नए प्रबंध में लेकर आया। वो कितनों को बात समझ आई? हिब्रू की बुक पढ़ोगे तो उसमें पुराना और नए नियम का कंपैरिजन समझाया गया, बड़ा तगड़ा, जबरदस्त तगड़ा। कितनों को बात समझ आती है? वो जो कंपैरिजन है वहां पर बताया गया है, जो पुरानी वाचा थी वो जीर्ण हो चुकी है, जब नई वाचा आई तो वो खत्म हो चुकी है। और रोमियो 10:4 में लिखा, विश्वास करने वालों के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है। कितनों ये वचन पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? व्यवस्था मतलब फिजिकल थिंग्स, जिससे आशा रखो कि इससे भला होगा। भला होना है अब तुम्हारे मन से। किसे होना है? तो क्या इस नियम को पकड़ना चाहते हो? मैंने जितना इस नियम को लोगों के अंदर डाला ना, जिन्होंने पकड़ लिया वो जबरदस्त आगे बढ़ गए। क्योंकि शैतान ने काम कहां करना है? तुम्हारी चमड़ी के ऊपर। ऐसे करना है उसने तुम्हें। बोलो, तुम उसे मौका दोगे, वो तुम्हारे दिमाग में काम करने लगेगा। और तुम्हें, जैसे मान लो मैं किसी को पूछूं ऐसे, इधर आओ, आप प्रभु में चल रहे हो, आपका क्या क्या काम हुआ? बोलो ये हुआ। अच्छा, तो अभी कितना पैसा कमा रहे हो आप? तो वो पहले तो बताएंगे नहीं पूरा। क्या नहीं करेंगे? पूरा नहीं बताएंगे। तो अगर उन्हें बताया मान लो 5 लाख कमा रहे महीने का, तो मैं उससे समझा रहा हूं कि भी उसका अब 50,000 निकालो महीने का, परमेश्वर का बीज है। अब वो क्या करेंगे? जो मैंने समझाया वो आत्मिक था, वो उनको 10 लाख भी महीने का बोने वाला बना सकता था, वो जो मैंने बताया आत्मिक चीज। लेकिन वो शरीर से सोचेंगे, वो मन खराब कर लेंगे, वो कुछ और दिमाग में रखेंगे। बस यहां जो सोचेंगे ना गड़बड़, वहां वो अपना काम करना शुरू कर देगा। कौन? दुष्ट। क्योंकि उसका विषय ये मन के अंदर ही होना है सब कुछ, जो चीजें होनी है। अब बाइबल में एक चीज पढ़कर देखो, जहां परमेश्वर ने हमें युद्ध के बारे में बताया। उसने कहा अपने मेरे सारे हथियार बांध लो। क्या बांध लो? जाके ले लो, तुम भी करदा शुरिया मोलन। प्रभु के दास ने कहा था हथियार पढ़ने अच्छे। कितनों को बात समझ आती है? क्या ये बात हो रही? आत्मिक चीज की बात हो रही। जितनी आत्मिक चीजों को पकड़ोगे अपने दिल में, वो तुम्हारे लिए हथियार है। प्रार्थना तुम्हारी हथियार है, आपका विश्वास आपका हथियार है। आज्ञाएं पकड़कर चलोगे, व्यभिचार से दूर रहोगे, बुराई से, ये तुम्हारा हथियार है।
पॉजिटिव अंगीकार करोगे, ये तुम्हारा हथियार है। कितनों को बात समझ आती है? उसने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, इंसानों से नहीं, शैतान और उसकी सेना से है। तो ये युद्ध कहाँ है? ये यही है अंदर मन में। कितनों को बात समझ आती है? जानते क्योंकि अंदर का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अंदर का सिस्टम पहले उन्हें ठीक करना होगा, फिर देखना धड़ाधड़ सेवा भी होगी। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आती है? ये सिर्फ सेवकों के लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए ये बात है। समझ आया या नहीं समझ आया? समझ आ गया? तो क्या करना है वहां पर? यीशु की चर्चा में हमारे लिए तो 5 शब्द आए, हमने वो 5 शब्द छोड़ दिए क्योंकि वो छोटा लिखा था। वो कपड़ा हमारे लिए मेन विश्वास बन गया। गड़बड़ी ये थी, कपड़ा विश्वास बन गया हमारे लिए। बनना क्या था? यीशु खुदा, वो सर्वशक्तिमान। आप प्रेरितों की बुक पढ़ोगे, वहां पर चेलों ने जब प्रचार किया तो लिखा उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। अब मत्ती निकालो, मत्ती 4:23 क्या लिखा वहां पर? एक जना पढ़ दो फटाफट ये वचन। यहां पर भी एक टीचिंग है आपके लिए। यीशु सारी गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। यीशु ने भी सबसे पहले क्या करना शुरू किया? लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। हीलिंग नहीं की उसने पहले। बोलो, सबसे पहले यीशु जब सेवा शुरू करता है तो लोगों के मन के ऊपर जाकर वर्क करता। मन के ऊपर क्या करता है यीशु? लोगों के मन को ठीक करता है, लोगों को समझाता है सुसमाचार क्या है, कैसे तुम्हारी जिंदगी में खुदा ने काम करना है। कितनों को बात समझ आती है? सबसे पहले यीशु ये काम करता है। और आगे क्या लिखा? और पढ़ो। और लोगों की हर प्रकार की बीमारी। उसके बाद हमारे लिए छोटा लिखा है, लेकिन यहां तो घंटों लगे होंगे प्रचार करने में। कई लोग आगे आए होंगे चिंगाई के लिए, तो कुछ की चिंगाई नहीं हो रही। यीशु बता रहा होगा, मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया था, अभी क्या बताया था, क्या करना है। तो ऐसे करके फिर लोगों की हीलिंग होने लगी। समझ आया कि नहीं समझ आया? और उसके बाद और यश फैल गया। बाइबल में लिखा लोगों के बीच में क्या हो गया? दुनिया और आने लगी। तो जब और आने लगी तो हमारे लिए नहीं लिखा कि यीशु ने उनको भी प्रीच किया, और 100% यीशु ने उनको भी प्रीच किया। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए ये दिमाग में पकड़ लो, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं। जब आप अंगीकार करोगे, अगर आपका कोई बहन भाई बिगड़ा हुआ है, कोई नशा करता है, बोलो यीशु के नाम से उसका नशा खत्म है। अगर आपका पति पत्नी कोई ऐसा जन गड़बड़ है, तो अंगीकार बोलो, परमेश्वर के सामने बोलो, क्योंकि जो हम परमेश्वर के सामने रखेंगे वो पूरा होगा। ये नियम है, तुम्हें रखना होगा। डेली उठते बैठते फेथ में बने रहना पड़ेगा। जब मैं तो बिलीवर्स को देखता हूं, एक दिन में 10% विश्वास करते हैं और 90% गलत विश्वास करते हैं। हाय अभी देखना कुछ लोगों को मैं बोलूं आगे आओ प्रार्थना के लिए, हाय 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 गे प्रार्थना कर दो बाबा जी। अच्छा की होया कदों दे तुसीं प्रभु? 10 साल तो आसी प्रभु जी, हाय बड़े माड़े वाले। देख लेना, अभी चेक कर लेंगे, क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है बेचारों को। और बताने वाले भी दिमाग में नहीं डाल रहे क्या करना है, कैसे खड़े रहना है, डालना पड़ेगा लोगों के अंदर। कितनों को बात समझ आती है? और जब तक वो नहीं होगा तो काम भी पावरफुल नहीं होंगे। इसीलिए हम कई चीजें बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं इन दिनों में। और मेरा फेथ है आज का दिन तुम्हारे लिए एक वरदान बन चुका है यीशु मसीह के नाम। 100% रिसीव करो इसे। ये वचन है तुम्हारे लिए, ब्लेसिंग का वचन। इसे नॉर्मल मत लेना। क्या नहीं लेना इसे? बिल्कुल भी नॉर्मल मत लेना। 3-4 गवाहियां जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी इसको देखना, ये एक एविडेंस है आपके लिए इन लोगों का। अगर परमेश्वर
इनकी जिंदगी में ये काम कर सकता है, तो आज जब गवाही होगी, इधर देखो, इधर देखो, धन्यवाद, इनका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, आज मेरी जिंदगी में भी हो चुका है। ऐसे कैसे? ये जो शब्द मैं ऐसे कर रहा हूं, ये मैं स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रेंथ को दर्शा रहा हूं। कुछ लोग ऐसे, हाँ हो साडा भी, हाँ साडा भी हो चुका, हाय, मैं ऐसे कर रहा हूं, वो बेचारे ऐसे, हाँ जी हाडा भी होगा जी, तो हो जाऊगा ऐसे। फिर ढीले मन वालों के साथ क्या होगा? फिर ढीले रह जाएंगे। बताओ क्या गवाही है, बताओ। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम लवप्रीत कौर है और ये लकड़ा वाली सिरसा के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि 2024 में इस सिस्टर के पेट में दर्द रहना स्टार्ट हो गया और इन्होंने लोकल डॉक्टर से मेडिसिन खाई पेट की, पर फिर भी दर्द कम नहीं होता था। तो इन्होंने सोचा कि शायद टेस्ट करवा के देखते हैं और जब इन्होंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गुर्दे पथरियों से भर चुके हैं। फिर और उसके बाद ये सिस्टर ने हॉस्पिटल चेंज कर दिया। जो हॉस्पिटल टेस्ट करवाया उससे कोई मतलब आराम नहीं आया, उस हॉस्पिटल से मेडिसिन ली और उसके बाद जब हॉस्पिटल चेंज किया, फिर ये जब दूसरे हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर कहते हैं आपका ऑपरेट होगा, जो किडनीज है वो डैमेज हो चुकी हैं और गुर्दों में पानी भर चुका है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन। मतलब अगर डॉक्टर ने, दूसरे हॉस्पिटल ने ये बताया कि गुर्दे भी डैमेज हो चुके हैं और पानी भी भर गया गुर्दों में, इसके साथ क्या हो रहा था? इसके साथ उस वजह से इसने इससे पूछा क्या क्या हो रहा था, बताओ क्या हो रहा था। ये सिस्टर बताते हैं अपोस्टल जी, इनके पेट में दर्द रहता था और जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा घबराहट होती थी, इनसे कोई काम नहीं होता था, ये बेड पे ही रहते थे। सांस भी चढ़ता था? सांस भी बात चढ़ता करो, था। बात करो थोड़ी। हाँ जी, सांस चढ़ता था तुम्हें? जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह की। मसीह दी कलीसिया। सांस चढ़ता था तुम्हें? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਜੀ ਸਰਦਮ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਖੁੱਭਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੀ ਸੂਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਈ ਖੁੱਭ ਕੇ ਆਏ ਹਟ ਜਾਂਦੀ घबराहट ਸੀ, रहती थी, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ बेड पर रहते थे, सांस चढ़ती थी। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ, तो सांस नहीं ये आਉਂਦਾ ਸੀ। ये जो लक्षण है, ये जो सिम्टम्स है गुर्दे डैमेज के, फिर कैसे क्या होता है, हीलिंग कैसे होती है, बताओ जल्दी। अपोस्टल ये सिस्टर के जीवन में एक ऐसी भी नेगेटिविटी काम करती थी कि इनको गंदे सपने आते थे और इनको फील होता था कि सांप मेरे पास है। अगर 2 मिनट साइड पे फेस करते फिर उधर देखते तो सांप सचमुच वहां से निकल आता था। और फिर इनके मतलब कपड़े वॉशरूम में पड़े होते थे, उसके ऊपर सांप की कांच आ जाती थी। क्या आ जाती? सांप की ऊपरली बॉडी। अच्छा, ऊपरली बॉडी जिन्हों कहते कुंज, पंजाबी च अपने होते, पंजाब क्या बोलते, अब तो भूल ही गए, मैं तो भूल ही गया कुंज कहते हैं। अच्छा, वो ऊपर की जो उसका छिलका होता कुंज, वो सच्ची मुच्ची कपड़ों पर आता था बाथरूम में, सच्ची मुच्ची आ जाती सी। देख लो शैतानी चीजें कैसे काम करती। अच्छा, फिर आगे कैसे हीलिंग होती है? और उसके बाद अपोस्टल जी इनको किसी ने सुसमाचार दिया और ये प्रभु में गए, 2 महीने लोकल चर्च जाते रहे। मतलब अपने एरिया के लोकल शब्द नहीं यूज करेंगे, ठीक है, ओके। फिर और उसके बाद इनको किसी ने सिस्टर ब्रांच की गुड न्यूज दी और ये सिस्टर लगातार जुड़ गए। इन्होंने कोई भी संडे गैप नहीं किया, हर Very good. लगातार आते रहे और लगातार आने के बाद कोई प्रेयर नहीं करवाई। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ वर्ड रिसीव करने बस के वर्ड कारण रिसीव करते रहे, सुनते रहे, देखो कोई प्रेयर नहीं कराई और हीलिंग होगी इतनी बड़ी। सोच कर देखो, गुर्दों पत्थरियों से भरे हैं, पानी भर गया है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रिपोर्ट्स, लेकिन परमेश्वर शक्तिशाली है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, खुदाबंद यीशु की, जो तुम्हें जीवन दे सकता है। कितने लोग आज पहली बार नए लोग आए यीशु मसीह में, पहली बार? हाथ ऊंचा करो। काफी लोग आए हैं जो पहली बार आए यीशु मसीह में। तो सुसमाचार और तेज कर दो, किसके लिए? खुदा के लिए। जो भी लोग आप सुसमाचार देते हो खुदाबंद के लिए, क्या कर दो? और तेज, और खुदा के लिए जीना शुरू कर दो। खुदा आपको और जबरदस्त, इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करो जोर से यीशु मसीह का। तारीफ तारीफ जोर से। नेक्स्ट भाई जल्दी भेजो उसको, भेजो दूसरी गवाही जल्दी, क्योंकि हमारा ये सिस्टम यहाँ नहीं है ना पूरा, इसलिए थोड़ा सा हमें दिक्कत आती है चीज़ों की। हमारा जो साउंड है वो तगड़ा होता है, जो हमारे मजिशियन होते हैं वो हमारे साथ जुड़े सिस्टमेटिक, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी पड़ती है कोऑपरेट ऐसे जाकर, ठीक है, ओके। बताओ क्या है? अपोस्टल जी सिस्टर का नाम अमन है, जिन्होंने पर्पल कलर का सूट पहन रखा है। हाँ। और ये बताते हैं कि 2021 में इनकी मैरिज हुई
और मैरिज के बाद ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इनके हस्बैंड नशा करते थे और मैरिज के 3 साल बीत गए और उसके बाद इनके पास कोई भी बेबी नहीं था। और इन्होंने मतलब बहुत सारे बाबाओं के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर कहते थे कि मेडिसिन खानी पड़ेगी, पर कोई गारंटी नहीं देते थे कि बेबी होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनके हस्बैंड नशा करते थे। और लोग इनसे बातें करते कि तेरा हस्बैंड नशा करता है, तेरे तो कभी बच्चा हो ही नहीं सकता, तू बांझ गया। ऐसे लोग इनसे बातें करते थे और ये सिस्टर का मन बहुत ज्यादा दुखी होता था। और जब इनको प्रभु की गुड न्यूज मिली और ये सिस्टर ब्रांच में आने लगे, और ब्रांच में आने के बाद ये सिस्टर ने मन बनाया कि मैं कोई भी संडे मिस नहीं करूंगी। अगर परमेश्वर इतने बड़े काम करता है तो मेरी जिंदगी में भी जरूर वेरी काम गुड। करेंगे। क्या क्या सीख रहे हो तुम इसके गवाही से? मैं कोई भी संडे चर्च मिस। कुछ लोग आते हैं 1 महीने बाद, हाँ जी ऐसी भी आए आज चर्च कितने भैया पापा जी ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਟਿੰਗੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ चल जाना कहीं और चर्च। खुद नहीं चेक करते मैं क्या कर रहा हूं, बोलो खुद को नहीं चेक करते मैं कहां कमी है, क्या मैं जो सुन रहा हूं वो कर रहा हूं, ये मेन है। इस पर ध्यान दो, अपनी बात पर ध्यान दो। करना क्या है, जब आप जॉब पर जाते हो, अगर आपको बहनों को किसी को 30,000 की जॉब मिल गई प्राइवेट, कितने की? 30,000 की। खुश हो जाओ, हालेलुया, खुश हो जाओ। वो बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं है उनकी बात कर रहा हूं। तो जब वो काम पर जाएगी 9 बजे, क्योंकि 30,000 की जॉब है, इधर बैठ जा उधर बैठ जा चुप कर, तो मालिक शाम को कहेगा या महीने बाद ले खुशी से ले जा अपनी सैलरी, देगा वो, क्योंकि वहां किया ही कुछ नहीं। अरे ये विषय है कि जो भी हम कर रहे हैं वहां कर क्या रहे हैं, ये मेन पॉइंट। अब प्रभु के पास आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, किस मन से आ रहे हो, किस दिल से आ रहे हो। अगर प्रॉब्लम में आने की रुकावट आ रही है, कुछ ऐसी चीजें हो रही, घर में क्लेश हो जाती कभी कभी आने में, तो किसके सामने रखो, ये नहीं हालात यीशु के नाम से खत्म है। अपने मन को, अपने फेथ को, अपने विश्वास को, अपने अंगीकार को यूज करो उस सिचुएशन के लिए। ये नियम है खुदावन का बाइबल के अंदर, और कोई नियम नहीं। इससे होना आपकी जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज है। समझ आया नहीं समझ आया? अच्छा बताओ, फिर ये जब हर संडे आने लगी, और पापा जी जो आपके द्वारा प्रोफेसी हुई थी कि जिनके बेबी नहीं है 20 साल से उनके भी होंगे, तो ये सिस्टर ने विश्वास किया कि मेरे तो 5 साल ही हुए हैं अभी। तो मैं तो खुदा के साथ 20 साल की बात कर रहे हैं, तो फिर इसने पूरा उस वचन को ले लिया। हाँ जी। तो फिर परमेश्वर ने इनको क्या दिया? बेबी बॉय 5 साल के बाद। 5 साल के बाद दे दिया। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर, तेज करके रख, थोड़ा सा ढीला है तुम्हें। तारीफ करो जोर से, हालेलुया हालेलुया। और इस गवाही को वो बहनें रिसीव करो जिन्हें बेबी चाहिए। किस बहनों को बेबी चाहिए? बेबी की किस किस को जरूरत है? 2-3 हो गया आपके लिए, परमेश्वर ने कर दिया। जाओ नेक्स्ट गवाही, नेक्स्ट गवाही, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम गीता देवी है और ये बताते कि ये राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर को 2025 में दर्द स्टार्ट हुआ और ये डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर कहते कि पित्ता पथरियों से भर चुका है। दर्द पेट में स्टार्ट हुआ, ठीक है। पित्ता पथरियों से भर चुका है। हिंदी जो समझते वो पित्त बोलते, पित्त, हिंदी में पित्त। हिंदी वाले हैं कुछ, हिंदी वाले जिनको समझ नहीं आती पंजाबी, तो पित्त, पित्त में पथरियां भर चुकी है। फिर और इनके पेट में अपोस्टली जहर बन गया था और डॉक्टर ने थैली लगाई थी, जो मतलब नाक में नाली लगाई थी और वो थैली में जाता था वो जहर। नाक में नाली लगाई थी? हाँ जी, इन्होंने बताया कि नाक में नाली लगाई थी और थैली भी लगाई थी एक। बाथरूम की? नहीं, वो जहर पेट से, जो जहर पेट में बना था ना, वो बाहर जाता था थैली। वो ऑपरेट करके डाली हुई थी थैली, पाइप लगाई थी? हाँ, वो ऑपरेट हुआ था नाक में नाली। मतलब वो निकाला था पित्ता, पित्त निकाला था इसका ऑपरेट करके? नहीं नहीं। हाँ, नहीं निकाला था। क्या हुआ था इससे पूछते अच्छे से। इधर देखो मेरी तरफ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ? मेरे नाक कन्ने लगी जी बाबा जी। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। नक च लगी सी, नक च पाइप? पैप 200 ml। इधर नाक में? हाँ। इसमें क्यों डाली थी?
फिर थैली लगाई, थैली में गंदा पानी काढ़ा, हरा इस- लाल पीला। इधर भी डाली थी कोई पाइप? हाँ, इधर ले पासे। इधर भी डाली थी। हाँ, वो जहर बन गया था ना, वो गड़बड़ हो गया था, पित्त की पत्थरियां जो वो रेशा भर गया, फट गया, इन्फेक्शन इतनी बन गई। फिर क्या बताया बहुत इसने? हाल तुम्हारा से मेरा। बहुत हालात क्या बहुत था? हाल तुम्हारा सी जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सी जी। जैसे मरने वाले हो गए थे हालात। हाँ, जसू मसू आई, मैं घरों लेके दवाई आई, मैं क्या जसू मसू ठीक करेगा, यसु डॉक्टर नहीं कर मसू, सकते, हैं? डॉक्टर नहीं कर वो बड़ा सकते, चंगा यसु मसू, डॉक्टर कुछ नहीं कर कहना है, मेरा नाम गलत सकते। लेना मेरा भी। परमेश्वर करेगा, हैं? मेरा परमेश्वर करेगा। घरों आई मन से करके आई सी मैं, ते पहली बार ही मेरा दर्द नहीं होया, पहली बार ही। हाँ, देख लो, कुछ बड़ा कह रही है। पहली बार ही सुनो, मन मिलाया। किसी वॉलंटियर का नाम है मान लो नीतू, तो मैं उसको नींद नहीं रहा, तो वो गुस्सा कर जाएगी। क्या कर जाएगी? मैं नींदनी हूं, ये कैसे नाम ले रहे मेरा? वे लोग, खुदा कितना अच्छा है, यसु मसू, फिर भी उसने चंगा कर दिया। क्या कर दिया? कितना लव है उसके अंदर। ये बड़ी गवाही है, तारीफ करो जोर से, हालेलुया हालेलुया, जोर से। लेकिन इसको सही नाम सिखा देना प्रभु का, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि किसी को भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। वो तो दया करने वाला प्रभु है, लेकिन फिर भी इसको सही नेम समझा देना। उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वो खुदा है, वो सब कुछ करने वाला है। क्योंकि बुजुर्ग है, कुछ चीजें नहीं समझा, लेकिन उसने बड़ा काम कर दिया। देखो, जैसे आई नालियां नूलियां उतर गई और हीलिंग होगी। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम से। हाँ, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट जल्दी। हाँ, सिस्टर का नाम बिमला है और ये सिस्टर के रहने वाले हैं। और ये बताते हैं कि इस सिस्टर के कान में एक दिन खुजली हुई और खुजली के कारण इन्होंने स्टिक का छोटा टुकड़ा तीला वो कान में लगा लिया। जैसे वो झाड़ू का तीला, टक्का वो क्या होता है? माचिस की तीली, ठीक है, वही डब्बी, समझते ना पंजाबी डब्बी। उसकी तीली को कान में मारा तो क्या हुआ? वो कान में मारने के कारण पर्दा फट गया। ओके, फिर क्या हुआ? उसके पापा जी मतलब रोज पस बहती थी, रेशा आता था और जिसके कारण ये सिस्टर के कपड़े भी खराब हो जाते थे। इतना रेशा आने लगा? हाँ, तो फिर डॉक्टर क्या बोल रहे थे इसको? इन्होंने किसी खास डॉक्टर से कंसल्ट नहीं की, मतलब इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये प्रभु में थी, प्रभु में भी थे। हाँ, इसलिए ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसको था नहीं प्रभु कर देगा चंगा। इतना कान फट गया, पर्दा तो आप जानते ना ऑपरेट होता है। फिर क्या होता है यहाँ आकर? और उसके बाद अपोस्टल ये संडे आए, अगले दिन संडे था और ये संडे मीटिंग में आए। जब आए तो आपके द्वारा वचन आ रहे थे कि जिनके कान के पर्दे फट चुके हैं वो यीशु नाम से सही होने जा रहे हैं। तो इस सिस्टर ने बड़ा विश्वास किया और उसी टाइम एक्शन लिया और एक्शन लेने के कारण अपोस्टल जी उसी टाइम वो रेशा बंद हो गया, वो पस बंद हो गया। इसने खुद बताया कि मैंने एक्शन लिया उस वचन के अनुसार। हाँ जी, कैसे बताया था? इससे बात करके बता मुझे। मैं तू जी तू आ बताया गया। जय मसीह दी भाई। हाँ जी, जय मसीह की। पहला सलाह ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੰਨ ਦੇ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ। ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ नहीं, वो बात मुझे चाहिए, बाकी बात तो सारी कुछ हो गई। वो वाली बात। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। तो फिर ਜੜ੍ਹਾਂ आपने ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ फिर आपने क्या किया? मैं आख्या जी मेरे ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Very ਦਰਦ ਦਾ good. ਰੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ तू पढ़ी कितना ਯਿਸੂ है? ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ी कितनी तू? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜੀ। क्या सारियां? मजा आ रहा ना? पढ़ी नहीं है, कितनी अच्छी चीज बोल रही है। यस, जो वचन है ये मेरे लिए पूरा मेरे कानों का पर्दा नया हो चुका है। दर्जा, ये है पावर की चीज। कितनों को बात समझ आती है? इसमें लग जाओ। जितना तुम्हारा अंगीकार पावरफुल होगा बोलने का, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर रोमियो 10 अध्याय में पढ़ोगे ना, तो वहां पर इस बात की बड़ी पावरफुल चीज बताई गई है। पता है आपको? और यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बड़ी जबरदस्त चीज बताई थी। तुम मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना जब पढ़ोगे तो यीशु ने चेलों को क्या सिखाया, ये ध्यान देना। यीशु मसीह ने किसी रीति को मानने की कोई शिक्षा नहीं दी, सच्ची। उसने हमेशा उनको कैसे सामर्थ प्रकट करनी है ये बताया। सामर्थ कैसे प्रकट होनी, कितनों को बात समझ आती है? जब उसने पेड़ सुखाया तो
पतरस बहुत तेज था बुद्धि में, हर चीज जो यीशु करता था उस पर ध्यान देता था। जब उसने देखा पेड़ सूख गया, उसने कहा देख प्रभु, एक रात में पेड़ सूख गया। तो यीशु ने कहा वहां पहाड़ था एक, कहा ये देखो पहाड़, ये पेड़ देखो जो सूखा हुआ है। यीशु ने कहा ये पेड़ देखो जो सूखा हुआ है, और ये पहाड़ देखो, दोनों में अंतर बताओ, बड़ी चीज क्या? उन्होंने कहा पहाड़। तो जाओ, तुम्हारे पास अधिकार है, इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और संदेह ना करो, विश्वास करो जो तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो यीशु मसीह की टीचिंग कितनी पावरफुल थी। समझ आया या नहीं समझ आया? यीशु मसीह ने एक जगह पर चेलों को जब अधिकार दिया, एक ही बार अधिकार दिया, बार बार नहीं दिया अधिकार। बोलो हालेलुया। ओ बहन, क्या तेरी क्या प्रॉब्लम? तुझसे बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या मुश्किल है? हैं? पहली बार आई तू? पहली बार आ जाइए, क्या मुश्किल है तेरी? डिप्रेशन और वीकनेस बॉडी में, खाया पिया नहीं लगता। तुम्हें क्या लग रहा आज क्या होगा तेरे साथ? चंगी होके जाऊंगी। चंगी होकर जाएगी? 100% तू होगी, यीशु ना। पढ़ी कितनी है तू? बीए की बात पकड़ कर रही है तू बात, तो बस फिर समझो तेरे लिए हो गया है। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह ने चेलों को कहा जाओ लोगों को में सुसमाचार दो और बीमारों को जाकर चंगा करो, किंगडम का काम करो। और जब भेजा तो कहा ना तो पैसा लेकर जाना साथ, ना लाठी लेकर जाना, ना 2 जुतियां, ना कुर्ते, ना झोला, ना बटुआ, ना पैसा, ना रोटी, कोई चीज साथ में लेकर। ये बड़ा पावरफुल वचन है, इसे समझने के लिए अगली बार जब मैं आऊंगा फिर समझाऊंगा। कितनों को बात समझ आती है? जब मैं अगली बार इस ब्रांच में आऊंगा, आपको हफ्ता पहले पता चल जाएगा, 2 हफ्ते पहले कब आना मैंने, ठीक है? उस समय ये बात समझा कर जाऊंगा आपको, जबरदस्त बात है। तो अभी आपकी बारी है, बोलो वो खुदा आपके लिए कितना है? कितना है आपके लिए? पूरा पूरा। अगर इनको चंगा कर सकता है, उसके नालियां लगी थी, नाक में यहां रेशा निकल रहा था, पस निकल रही थी, लहू निकल रहा था, वो आई, विश्वास किया यीशु के ऊपर, पड़ी भी नहीं इतना। वो बहन जो लास्ट में गवाही देकर गई, जिसका वो क्या था, कान का पर्दा फट गया था, उसने कहा जो वचन मेरे लिए आया फटे हुए पर्दों का, ये मेरा न्याय हो चुका है। अभी मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं आपके लिए, सीधी ले हैंड करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने पेपर बनाए, उसके बाद सबके ऊपर हाथ रखकर भेजेंगे। डोंट वरी। मेरे साथ मेरे बेटे भी आए, इसने ये छोटे वाला मेरा बेटा कहा, वो वाला छोटे वाला, ठीक है? अभी एक गवाही आ रही थी, इसने एक बहन के ऊपर प्रार्थना की। उस दिन कौन सी गवाही बनी थी? यूके मीटिंग में हम दे रहे थे गवाही, यूके मीटिंग में गवाही दे रहे थे, बड़ी अच्छी, थोड़ा सा भूल गया, बड़ी पावरफुल गवाही बनी थी। हाँ, एक बच्चा मर गया अंदर, किसी बहन के अंदर, तो वो तो नहीं जानती थी यीशु मसीह को, तो जानती नहीं, तो उसके बाद उसकी एक शायद बहन को रिश्तेदार जानती थी, तो मरने से वो कंडीशन बड़ी खराब होगी, क्योंकि उसका वो दिमाग भी नहीं बना था, हड्डी उड्डी भी नहीं बनी थी, एबनॉर्मल था, बच्चा मर गया। डॉक्टर ऑपरेट करना पड़ेगा, वो भी इमरजेंसी निकालना पड़ेगा उसको, 5 महीने का बच्चा था, तो वो बड़े डरे हुए थे। लेकिन उसकी जो बहन थी, मे बी वो इसकी, मैं ना वहां था नहीं, तो उसने इससे फोटो पर हाथ रखकर प्रे करवाई, तो वहां हॉस्पिटल में ऑपरेट करने के से पहले ही वो बच्चा मरा हुआ अपने आप बाहर आ गया। सोच कर देखो, वो तो कह रहे थे जान को भी खतरा है इसका। ये है खुदा, मरे हुए बच्चे को भी बाहर निकाल दिया। किसने? प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने। चलो, तो अभी कितना विश्वास है आज आपके पास? जब आप मेरे सामने आना तो कैसे आना है? सुनो, इधर देखो, ऐसे नहीं आना, इधर देखो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रार्थना हो गई,
ऐसे हीलिंग होती है? बोलो। जिस लंगड़े को यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो अपने पैरों पर, ऐसे वचन दिया उसको, खड़ा हो जा, तो वो लंगड़ा क्या कहता होगा? यीशु जी, प्रभु जी, तुसी बड़ा चंगा कह रहे मेरे बारे, अपने चेलियां नूं क्यों इधर आओ, मेरी आ बांह फड़ो, मेरी आ बांह फड़ो, आ थोड़ा जा लाओ योर, प्रभु जो कह रहे थोड़ा जा करियो मेरे नाल, शायद मैं थोड़ा खड़ा हो जा। जब लंगड़े को ऐसा कहा तो क्या किया होगा लंगड़ी ने? बोलो। ऐसे कहा होगा जैसे मैं बोल रहा हूं, वो उठने लगा, जोर लगाने लगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है धन्यवाद धन्यवाद, ये वचन मेरे लिए है। तो पावर ने काम किया, टांगे नहीं बन गई। इधर बंदे कैसे आते? प्रे कर रहे हैं, देखना कुछ लोग कैसे जा रहे हैं वापस, तो हीलिंग नहीं आएगी ना। वो 12 साल की रोगन, वो कोड़ी, लिखा भीड़ में से आया। तुम्हें इतना लिखा भीड़ में से आया, उसकी पूरी समझ रखते हो उस वचन की? भीड़ में से आने का मतलब क्या है? वो किनकी भीड़ है? यहूदियों की, जिनकी व्यवस्था में लिखा जिसको कोड़ हो गया उसको शहर से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर रखो। हवा भी छूकर उसको हमारे पास आ गई ना तो हम भी अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसा दिमाग था उन यहूदियों का। 30-40 किलोमीटर बाहर दूर रखो इनको, वहां इनके बर्तन रखो और वहां ऊपर से खाना डालकर बर्तन वो जो उनके रहने चाहिए, अपने बर्तन छुआना भी ना उनको। वो भीड़ में से निकला, ऐसे जैसे भीड़ है तो वो निकलने देंगे अपने बीच में से? तो उन लोगों ने क्या किया भला? डंडे पकड़ ले, पत्थर मारे, बोला अगर ओ कौड़ी बंदा देख डंडे देख पत्थर। उसने डिसीजन ले लिया, पत्थर से मरना कोड़ से नहीं है, मुझे पत्थर खा लूंगा लेकिन आज मुझे चंगाई चाहिए। अगला उसको चीरता हुआ भीड़ को डंडे पत्थर खाकर यीशु के सामने खड़ा हो गया। पता चलता है फेथ। इधर कैसे आते हैं? चार तेरी बीमारी दूर होगी। बेचारों का हाल देखो लोगों का। ऐसे शैतान ने डब्बा बंद कर दिया। क्या कर दिया लोगों को? डब्बा बंद कर दिया। खोलेंगे ज्ञान से तुम्हें। कितनों को बात समझ होगी? अब कितनी दिलेरी से आना, बोलो आगे, कितनी दिलेरी से आना है? यस खुदा, आज तेरे दास का हाथ रखते तेरी शक्ति का, मेरे पे फेथ नहीं करना, किस पर करना है? खुदा है, वो शक्तिशाली है, वो आज अपने दास को यूज करेगा और मैं गवाही दूंगा। ऐसे फेथ से आना है। कितनों को बात समझ आती? चलो लाओ, पहले पेपर वाले लाओ, जल्दी जल्दी लाओ।